वाराणसी की शाम उस दिन भी गंगा के पानी पर पीले सोने की तरह फैल रही थी। उसी पर आरव की हथेलियों में सोना नहीं, केवल कुछ सिक्कों की ठंडी खनक थी। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर भक्तों की भीड़ उतर रही थी। कोई आरती की थाली लिए, कोई कैमरा उठाए, कोई अपने पाप धोने की आशा में नदी को छूता हुआ। आरव फूलों की छोटी छोटी मालाएं बेचते बेचते थक गया था। फिर भी उसकी आंखें हर चेहरे में ग्राहक नहीं, एक संभावना खोजती थी, जैसे किसी की दया से आज घर का चूल्हा जल सके। उसकी उम्र 12 साल थी, पर चेहरा उन बच्चों जैसा नहीं था जिन्हें दोपहर में मां डांट कर खिलाती है, डांट कर खिलाती है और शाम को पिता गोद में उठा लेते हैं। उसके गालों की हड्डियां उभरी थी, पैरों में पुरानी चप्पलें थी और कमीज की जेब में छेद इतना बड़ा था कि सिक्के रखने से पहले वह हथेली से उसे ढक लेता था। वह जानता था कि गरीबी केवल पेट की भूख नहीं होती, वह आवाज भी छीन लेती है। इसलिए वह लोगों को पुकारता कम, मुस्कुराता अधिक था। घाट के किनारे बैठे पंडित शास्त्री ने उसे दूर से देखा और हाथ उठाकर बुलाया। आरव उनके पास गया तो बूढ़े पंडित ने अपने फटे आसन बनाते हुए पूछा कि आज कमाई कैसी रही। आरव ने सिक्के दिखाए और झैसी बूस आंखें आचना कि आज गंगा मैया ने कैसी रही। आरव ने सिक्के दिखाए और झूठी हंसी से बोला कि आज गंगा मैया ने कृपा की है। पंडित की धसी आंखें झूठ पहचान गईं, पर उन्हें कुछ कहा नहीं। उन्होंने केवल अपनी थैली से गुड़ का छोटा टुकड़ा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे भूख पर पट्टी रख रहे हो। आरव ने गुड़ लेने से पहले एक पल संकोच किया, क्योंकि माँ ने सिखाया था कि बिना काम के मिली वस्तु को भी कृतज्ञता से लेना चाहिए, लालच से नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आधा टुकड़ा जेब में रख लिया। पंडित शास्त्री मुस्कुराए, बोले कि अपने लिए नहीं बचा रहा, घर के लिए बचा रहा है। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों के चू को ऐसे देखती थी जैसे देवता उसके लिए प्रसाद भेज रहे हों। घर लौटने से पहले आरव ने घाट की आखिरी सीढ़ी पर बैठकर गंगा को देखा। आरती की तैयारी हो रही थी, बड़े शंखे दीपदान चमक रहे थे। आरती की तैयारी हो रही थी, आवाज हवा में तैर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि इतनी रोशनी के बीच अंधेरा छिप नहीं सकता। फिर भी उसका घर उसी शहर में था जहां रात बिना तेल के दिए गंगा सबका दुख सुनती होगी, लेकिन शायद गरीबों की आवाज पानी तक पहुंचने से पहले ही भीड़ के शोर में खो जाती होगी। कंधे पर फूलों की खाली टोकरी टांगे वह संकरी गलियों में मुड़ गया। बनारस की गलियां किसी बूढ़ी औरत की झुर्रियों जैसी थी, जिनमें समय, गंध, प्रार्थना और थकान एक साथ बसी थी। कहीं कचौड़ी तलने की खुशबू उठती थी, कहीं गोबर और धुएं की मिलीजुली गंध, कहीं मंदिर की घंटी, कहीं रिक्शे वाले की गाली। आरव इन सब के बीच से गुजरता हुआ अपनी चाल तेज कर देता, क्योंकि खुशबू भूखे पेट के लिए दंड बन जाती है। उसका घर असल में घर नहीं, टीन की छत और प्लास्टिक की दीवारों से जोड़ा गया एक छोटा सा कोना था, जो बारिश में भीगता, गर्मी में जलता और सर्दी में कांपता था। दरवाजे पर टंगा पुराना पर्दा हवा से नहीं, भीतर की खांसी से हिल रहा था। आरव ने भीतर कदम रखा तो धुंधली रोशनी में मां की पीठ दिखाई दी। मीरा चूल्हे के पास बैठी थी, पर चूल्हे में राख थी, आग नहीं। उनके कंधे हर खांसी के साथ ऐसे टूटते जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दबा रहा हो। छुटकी मिट्टी के फर्श पर सिकुड़ी पड़ी थी, आंखें आधी खुली, होंठ सूखे। उसने भाई को देखते ही धीमे से पूछा कि आज रोटी मिलेगी क्या। आरव का गला भर आया, पर उसने चेहरे पर उजाला लाकर कहा कि पहले गुड़ खाओ, फिर देखता हूं। उसने जेब से छोटा टुकड़ा निकाला और छुटकी की हथेली पर रख दिया। बच्ची ने उसे पूरा मुंह में डालने के बजाय आधा तोड़कर मां की ओर बढ़ाया। मीरा ने मना किया, मगर छुटकी जिद करने लगी कि मां ठीक होंगी तभी घर में कहानी सुनाएंगी। मीरा ने गुड़ का टुकड़ा लिया नहीं, केवल बेटी की उंगलियां चूम लीं। उनकी आंखों में बुखार की लालिमा थी, पर स्वर में वही पुरानी दृढ़ता बची थी। उन्होंने आरव से पूछा कि उसने कुछ खाया या नहीं। आरव ने झट कहा कि घाट पर एक यात्री ने पूरी दी थी। ये झूठ उसके होठों से इतना जल्दी निकला कि खुद उसे डर लगा। मां ने उसे देर तक देखा, फिर आंखें फेर लीं। मैं कभी कभी झूठ पकड़ कर भी उसे सच की तरह रहने देती हैं, क्योंकि सच अधिक निर्दयी होता है। आरव ने सिक्के चटाई पर रखे, कुल मिलाकर 23 रुपए थे, जिनसे दवा नीच मिल जाती थी। आटा मुश्किल से आता था और दूध तो जैसे किसी दूसरे जीवन की वस्तु था। मीरा ने कांपते हाथों से सिक्के छुए, फिर धीरे से कहा कि कल दवा मत लेना, पहले घर में चावल ले आना। आरव ने विरोध करना चाहा, पर मां की खांसी फिर उठी और कपड़े पर लाग छोड़ गई। वह दाग छोटा था, पर आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया उसी लालिमा में डूब गई हो। उसे अपने पिता की याद आई, जिनकी हथेलियां सीमेंट और लोहे की धूल से हमेशा खुरदरी रहती थी। राजू प्रसाद सुबह अंधेरे में काम पर जाते, रात को लौटते तो छुटकी को कंधे पर बैठाकर गली में घुमाते।
वे कहते थे कि एक दिन उनका बेटा पढ़ेगा, बड़ी किताबें खोलेगा और किसी सामने हाथ नहीं फैलाएगा। फिर एक दिन निर्माणाधीन इमारत से मचान टूटा और पिता घर लौटे तो बांस की अर्थी पर उस दिन से आरव ने समझ लिया कि सपने भी कभी कभी मजदूरों के साथ गिरकर मर जाते हैं। लोगों ने कहा था कि कंपनी मुआवजा देगी, कुछ कागज बने, कुछ मुहरें लगी, कुछ आदमी आए जिनके जूते कीचड़ से बचते हुए भीतर तक पहुंचे। महेंद्र चाचा, जो रिश्ते में पिता के चचेरे भाई थे, अचानक बहुत व्यस्त और बहुत अपनापा दिखाने वाले हो गए। उन्होंने मीरा से कहा कि विधवा औरत कागजी बात नहीं समझती, वह सब संभाल लेंगे। महीनों बाद जब मीरा ने पैसे पूछे, चाचा ने माथा पीटकर कहा कि मामला अटक गया। लेकिन उसी वर्ष उनके घर में नया रंग, नया पंखा और मोटरसाइकिल आ गई। मीरा ने उस दिन रोते हुए भी बच्चों के सामने चाचा को शाप नहीं दिया था। उन्होंने इतना कहा था कि कर्म कहजा के पानी से भी गहरा होता है। आरव तब छोटा था, पर यह कर्म गंगा के पानी से भी गहरा होता है। उसे लगता था, पर यदि कर्म सचमुच लौटते हैं तो पिता की मौत का न्याय कभी न कभी आएगा। पर न्याय भूखे पेट को रात में नहीं सुलाता, न्याय दवा की शीशी नहीं खरीदता, न्याय छुटकी की पसलियों पर चढ़ती त्वचा को भर नहीं देता। उस रात मीरा ने पुराने डिब्बे में हाथ डालकर कुछ चावल खोजे, केवल मुट्ठी भर टूटे दाने। हाथ डालकर कुछ चावल खोजे, केवल मुट्ठी भर टूटे दाने निकले जिनमें छोतली मांड बन जाए। उन्होंने उन्हें पानी में उबालने की कोशिश की ताकि पतली मांड बन जाए। आरव चूल्हे के पास बैठा धुएं को फूंकता रहा, पर लकड़ी गीली थी और आग बार बार मर जाती थी। छुटकी गुड़ का स्वाद जीभ पर बचाए सोने का अभिनय करती रही। बच्चे जब भूख छिपाते हैं तो उनकी पलकों पर उम्र से बड़ी थकान उतर आती है। मीरा ने आरव को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी हथेली तप रही थी, पर उसमें ममता की वही ठंडक थी जो गर्मी की रात में गीले आंचल जैसी लगती है। उन्होंने कहा कि बेटा, गरीबी पाप नहीं है, पर झूठ और चोरी आत्मा को गंदा कर देते हैं। आरव चुप रहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बोला गया अपना झूठ उसे चुभ रहा था। मां ने शायद उसके मन की गांठ पहचान ली। उन्होंने कहा कि भूख बड़ी परीक्षा है, पर मनुष्य वही है जो परीक्षा में भी मनुष्य बना रहे। आरव ने सिर हिलाया, मगर भीतर एक सवाल जलता रहा। यदि मनुष्य बने रहने का अर्थ यह है कि मां दवा के बिना खांसती रहे और बहन भूख से सो जाए, तो भगवान गरीबों से इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? उसने यह प्रश्न जोर से नहीं पूछा, क्योंकि मां के विश्वास को तोड़ना उसे चोरी से भी बड़ा अपराध लगता था। वो बाहर निकला और आसमान देखा। टीन की छतों के ऊपर धुआं था, तारों की जगह बिजली के उलझे तार थे और दूर कहीं होटल की रोशनियां चमक रही थी। गली के मोड़ पर महेंद्र चाचा बीड़ी पीते खड़े थे। उनके पेट पर कुर्ता तना हुआ था और आंखों में वह चिकनाहट थी जो दूसरों के दुख से लाभ उठाने वालों में होती है। उन्होंने आरव को देखकर हंसी उड़ाई कि फूल बेचकर राजा बनेगा क्या। फिर पूछा कि मां अभी जिंदा है या ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। आरव की मुट्ठियां बंद गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया और फुसफुसाए कि ज्यादा सवाल करने से गरीबों की मुसीबत बढ़ती है। आरव वहां से हट गया, पर कानों में चाचा की आवाज की गंदगी चिपकी रही। उसे याद आया कि पिता कहा करते थे, अपमान को तुरंत जवाब न दे सको तो उसे भीतर पत्थर मत बनने देना, वरना वही पत्थर दिल को भारी कर देगा। मगर उस रात हर बात पत्थर बन रही थी। मां की खांसी, छुटकी की भूख, चाचा की हंसी, सिक्कों की कमी और गली के बाहर चमकती दुनिया। वह चलते चलते उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से बड़े होटल दिखाई देते थे। सड़क चौड़ी हो गई थी, गाड़ियां धीमे संगीत और बंद शीशों के साथ गुजर रही थी। सामने गंगा दर्शन पैलेस की इमारत खड़ी थी, सफेद संगमरमर, पीली रोशनी और दरवाजे पर पगड़ी बांधे दरबान। होटल की ऊपरी मंजिलों से नदी दिखती होगी, आरव ने सोचा, पर नदी के किनारे रहने वालों की झोपड़ियां शायद वहां से देख ही नहीं देती। तय भीतर से मसालों, घी और गरम रोटी की खुशबू आ रही थी। उसने अनजाने में पेट पर हाथ रख लिया, जैसे भूख को समझा रहा हो कि अभी शोर मत करो। होटल के पीछे की ओर कूड़े के बड़े डिब्बे रखे थे। दो आवारा कुत्ते एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे और एक सफाई कर्मचारी बड़े भगोने से बचा हुआ चावल फेंक रहा था। आरव ने देखा कि कुछ रोटियां लगभग साफ थी, कुछ कटोरियों में दाल लगी थी और मिठाई के टुकड़े भी कागजों में दबे पड़े थे। उसकी आंखों के सामने छुटकी की हथेली आ गई, जिसमें उसने गुड़ का आधा हिस्सा मां के लिए बचाया था। उसे लगा दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि खाना भी जाती और पैसे के हिसाब से सम्मान पाता है। वह कुछ देर छाया में खड़ा रहा। उसने सोचा कि जाकर कह, साहब यह फेंकने से पहले मुझे दे दो, पर पिछले महीने चाय की दुकान पर भी उसे धक्का दिया गया। दो
पर पिछले महीने चाय की दुकान पर भी उधचका दिया गया था क्योंकि उसने बचा हुआ समोसा मांगा था। दुकानदार ने कहा था कि एक दोगे तो पूरी झुग्गी आ जाएगी। तब से आरव के भीतर मांगने का साहस कब कम हो गया था। भूख से बड़ा अपमान शायद विनती का अपमान होता है। उसने अपनी खाली टोकरी सीने से लगाई और अंधेरे में लौटने लगा। घर पहुंचा तो मीरा लेटी थी और उनका सांस लेना कठिन हो रहा था। छुटकी उनके पैरों से चिपकी थी, जैसे अपनी छोटी देह से मां की बीमारी रोक लेगी। चूल्हे पर रखा पानी ठंडा हो चुका था। चावल के कुछ दाने तली से चिपक गए थे। आरव ने उन्हें खुरचकर कटोरी में डाला और मां के सामने रखा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि उसे खा ले, उन्हें भूख नहीं। यह वाक्य आरव ने 1000 बार सुना था और हर बार समझा था कि मां की भूख बच्चों के पेट में छिप जाती है। रात गहरी हुई थी। रात गहरी हुई तो गली में शोर कम हो गया। कहीं से भजन की धीमी आवाज आ रही थी, कहीं कोई बच्चा रो रहा था, कहीं शराबी पति अपनी पत्नी को कोस रहा था। आरव स्पाय उसने की खांसी गिनी, सीखी, छुटगी की सांसें सुनी और छत से टपकती ठंडक महसूस की। उसे लगा जैसे वह बच्चा नहीं, एक टूटी नाव है जिसमें मां और बहन बैठे हैं और गंगा की यदि तेज होती जा रही है। यदि वह कुछ न करे तो नाव डूब जाएगी। भोर से पहले मीरा ने आंखें खोली और पानी मांगा। आरव ने कटोरी पकड़ाई तो उनकी उंगलियां कांपती हुई उसकी कलाई पर ठहर गईं। उन्होंने बहुत धीमे कहा कि आज दवा मत भूलना। फिर तुरंत जैसे अपनी बात से डर गईं और बोली कि पहले छुटकी के लिए कुछ ले आना। मां की यह 2 दिशाओं में फटी हुई चिंता आरव को भीतर तक काट गई। उसने हाँ कहा, पर जानता था कि 23 रुपए में न दवा आएगी न भरपेट भोजन। सूरज उगने से पहले ही वह टोकरी लेकर निकल पड़ा। घाट पर उस दिन भीड़ कम थी। धुंध नदी से उठकर सीढ़ियों पर बैठ गई थी, जैसे बूढ़ी विधवाएं सफेद साड़ी में मौन साधे बैठती हैं। आरव ने मालाएं सजाई पर ग्राहक कम आए। एक आदमी ने मोलभाव करके 2 रुपए कम दिए। दूसरे ने माला लेकर पैसे बाद में देने का झूठ रोकता है। दोपहर तक उसके पास केवल 18 रुपए और जुड़ पाए। उसने पसीना पोंछा, आंखें बंद की और मन ही मन पिता से पूछा कि अब क्या करूं। पंडित शास्त्री ने उसे फिर देखा, पर इस बार आरव उनके पास नहीं गया। उसे डर था आरव उनके पास नहीं। उसे डर था कि बूढ़े पंडित की दयालु आंखें उसके भीतर उठती हुई कोई गलत इच्छा पढ़ लेंगी। वह गलियों से भटकता हुआ कि दवा दुकान तक गया। दुकानदार ने पर्ची देखकर कीमत बताई तो आरव ने सिक्के आगे किए। आदमी ने बिना कठोर हुए भी कठोरता से कहा कि इतने में केवल खांसी सस्ती गोली मिलेगी, बीमारी नहीं रुकेगी। आरव ने सिक्के वापस समेट लिए। कभी कभी सच बोलने वाला भी कसाई जैसा लगता है। शाम उतरते उतरते वो फिर उसी चौड़ी सड़क पर खड़ा था जहां गंगा दर्शन पैलेस की रोशनियां एक अलग आकाश बना रही थी। भीतर शायद किसी अमीर परिवार का भोज था, क्योंकि शहनाई की धुन, हंसी और बर्तनों की चमकदार आवाजें बाहर तक आ रही थी। आरव ने पर्दे के भीतर सफेद कपड़ों में दौड़ते वेटरों को देखा। उसकी नाक तक गर्म घी, इलायची, तली प्याज और चावल की मिली हुई गंध पहुंची। उसे लगा जैसे भोजन केवल पेट को नहीं, स्मृति को भी पुकारता है। उसे पिता के साथ खाई आखिरी गर्म रोटी याद आई। उसने अपनी उंगलियों में बची फूलों की एक माला देखी। वह मुरझाने लगी थी, पर उसमें अभी भी गेंदा और चमेली की हल्की सुगंध थी। आरव ने उसे माथे से लगाया और सोचा कि मां होती तो कहती, तो भगवान के फूल भूख से बड़ा सहारा हैं। पर उसी क्षण उसे छुटकी की सूखी आवाज सुनाई दी, भैया आज रोटी मिलेगी क्या? उसके भीतर तो आवाजें लड़ने लगी। एक मां की थी जो कहती थी चोरी आत्मा को गंदा करती है। दूसरी भूखी थी जो कहती थी मरती आत्मा को पहले बचाओ। वह होटल के पिछले रास्ते की ओर धीरे धीरे बढ़ा। अभी उसने कुछ चुराया नहीं था, फिर भी उसके कदम अपराधी की तरह कांप रहे थे। कूड़े के डिब्बे खाली थे, पर पीछे के दरवाजे से भाप और रोशनी बाहर आ रही थी। किसी ने हंसते हुए कहा कि बची हुई बिरयानी फेंक देना, कल नई बनेगी। यह सुनकर आरव का सीना भर आया। उसके घर में कल कभी नया नहीं बनता था, केवल आज की कमी अगले दिन तक खिंचती थी। वह दीवार से लगकर खड़ा रहा, जैसे निर्णय स्वयं उसके पास आ जाएगा। तभी भीतर से एक छोटा लड़का, शायद होटल के किसी कर्मचारी का बेटा, प्लेट में बचे गुलाब जामुन लेकर निकला और कुत्ते को खिलाने लगा। आरव ने कुत्ते को खाते देखे, फिर अपने हाथ देखे। उसे कुत्ते से जलन नहीं हुई, केवल अपने मनुष्य होने पर संकोच हुआ। क्या वह इतना भी योग्य नहीं कि फेंके के जाने पहले रोटी पा सके? उसने आंखें बंद की और गंगा मैया से क्षमा मांगी। हालांकि अभी पाप हुआ नहीं था। कई बार पाप पहले मन में रोता है, फिर हाथों में उतरता है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आरव ने वापस मुड़ना चाहा, पर मां की खांसी ने उसे भीतर से पकड़ लिया।
उसने सोचा कि अगर आज कुछ न ले गया तो सुबह शायद माँ की आंखें न खुले। उसने अपने डर को निगला। बची हुई माला दरवाजे के पास रख दी, मानो किसी अदृश्य देवता को गवाही दे रहा हो कि वो चोर बनना नहीं चाहता। फिर वो रसोई की चमकती देहरी की ओर एक कदम बढ़ा। उस कदम के साथ उसका बचपन पीछे छूट गया और वाराणसी की रोशनियों ने पहली बार उसे अंधेरे से भी अधिक निर्दयी लगना सिखाया। रसोई की देहरी पर पहुंचते ही आरव ने भीतर की दुनिया को ऐसे देखा जैसे कोई भूखा जैसो बच्चा सपने में देवताओं का भंडार देख ले। बड़े बड़े भगोनों में चावल भाप छोड़ रहे थे, तवे पर रोटियां फूल रही थी और सफेद टोपी पहने रसोइये आदेशों समय भी संगीत जैसी गति से चल रहे थे। एक कोने में क्रीम से ढकी मिठाइयां थी, दूसरे में चांदी की पत्तियों से चमकती बर्फी। आरव का हाथ आगे बढ़ा, पर उसी क्षण किसी वेटर की तेज आवाज ने उसे पत्थर बना दिया। वह तुरंत दीवार की छाया में सिमट गया। भीतर से दो आदमी स्टील की बाल्टियां उठाए निकले, जिनमें बचे हुए चावल, दाल और सब्जी मिलकर एक अजीब पर उसके लिए स्वर्ग जैसी गंध फैला रहे थे। उनमें से एक ने नाक सिकोड़ कर कहा कि आज फिर बहुत बच गया। अमीर लोग थाली भरते हैं और पेट से पहले अहंकार तृप्त करते हैं। दूसरा हंसा और बोला कि होटल का नियम है, बचा हुआ बाहर नहीं देना, वरना दरवाजे पर भीड़ लग जाएगी। आरव ने यह नियम सुना तो उसे नियम नहीं दीवार लगा। पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़कर झटका। वो मुड़ा तो पगड़ी बांधे चौकीदार भैरव सिंह खड़ा था, जिसकी मूछें तलवार जैसी तनी थीं और आंखों में दया से अधिक शक रहता था। उसने आरव की टोकरी देखी, फटी कमीज देखी, फिर जमीन पर रखी मुरझाई माला देखी। वह गर्जा कि यहाँ भिक्षा का मंदिर नहीं, 5 सितारा होटल है। आरव ने कांपते स्वर में कहा कि वे बस पूछना चाहता था कि फेंका हुआ खाना मिल सकता है क्या। जवाब में चौकीदार ने उसे सड़क की ओर धकेल दिया। धक्का छोटा था, पर आरव के भीतर बहुत दूर तक गिरा। वह सड़क किनारे बैठ गया और अपने घुटनों को बाहों में भर लिया। होटल की दीवारें उसके पीछे चमक रही थी, जैसे वे उसकी भूख का मजाक उड़ाने के लिए ही बनाई गई हों। सामने से विदेशी पर्यटक गुजरे, महल के कैमरों से घाट की गरीबी को तस्वीर में कैद करते हुए। किसी ने उसके बालों पर हाथ फेरना चाहा, पर वह हट गया। दया भी कभी कभी सिक्के की तरह गिरती है, जिसमें आवाज होती है, अपनापन नहीं। गंगा दर्शन पैलेस वाराणसी के पुराने घाटों के बीच नया गर्व था। संगमरमर की सीढ़ियां, पीतल के बड़े दीप, सुगंधित लॉबी और हर कमरे की खिड़की से गंगा का दृश्य। इसके मालिक राघव मल्होत्रा सह सह के व्यापारी सम्मान से देखते थे, जिसकी उम्र करीब संपत्ति बनाई थी, क्योंकि उन्होंने कर्मचारी संपत्ति बनाई थी। लेकिन उनके कर्मे सम्मान से अधिक डरते थे। उनका मानना था कि होटल की प्रतिष्ठा मंदिर की मूर्ति जैसी है, उस पे धूल भी पड़े तो दोष पुजारी का है। इसीलिए उनके नियमों में भावना के लिए जगह कम थी। उस रात राघव मल्होत्रा लॉबी में खड़े होकर मेहमानों का निरीक्षण कर रहे थे। सफेद कुर्ते के ऊपर नेहरू जैकेट, हाथ में चांदी की घड़ी और चेहरे पर ऐसी कठोरता जैसे मुस्कान भी खर्च गिनकर दी जाती हो। एक मंत्री का परिवार भोज के लिए आया था। कुछ व्यापारी शराब छिपाकर पीना चाहते थे और विदेशी यात्रियों का दल गंगा आरती देखकर लौटा था। राघव हर बात देखते, हर गलती पकड़ते, हर कर्मचारी को बिना ऊंची आवाज किए छोटा कर देते। सफलता ने उन्हें ऊंचा किया था, पर भीतर से हल्का नहीं। मुख्य प्रबंधक गोपाल ने झुककर बताया कि रात के भोज में अनुमान से अधिक खाना बन गया है। राघव की भौं तन गई। उन्होंने कहा कि अतिथि की थाली कभी खाली नहीं दिखनी चाहिए। बचा हुआ खाना खर्च है, पर कमी अपमान है। गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, क्या बची वस्तुएं किसी आश्रम या झुग्गी में भेज दी जाएं? राघव ने ठंडी निगाह से देखा और कहा कि कानून, सफाई, जिम्मेदारी, बीमारी, इन सब का हिसाब कौन देगा? दया अच्छी है, पर व्यवसाय भावुकता से नहीं चलता। गोपाल चुप हो गया। राघव की बात सुनकर पास खड़ी एक युवती ने पर स्पष्ट स्वर में कहा कि व्यवसाय मनुष्यों से चलता है, केवल हिसाब से नहीं। राघव ने मुड़कर देखा। देविका थी, उनकी इकलौती बेटी, जो दिल्ली से सामाजिक कार्य की पढ़ाई पूरी करके उसी दोपहर लौटी थी। उसके चेहरे पर मां जैसी कोमलता थी, जिसे राघव भूलना चाहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वही कोमलता घर में सबसे बड़ा खालीपन बन गई थी। देविका ने बची थालियों की ओर देखा और पूछा कि इस शहर में भूख अवैध कब से हो गई? राघव ने उसे अलग ले जाकर कहा कि होटल की लॉबी में भावनात्मक भाषण नहीं दिए जाते। देविका ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि घाट की सीढ़ियों पर बच्चे फूल बेचते हैं, विधवाएं प्रसाद के लिए पंक्ति में खड़ी रहती हैं और यहाँ पूरा भगोना चावल कूड़ेदान में जाता है। वह बोली कि उसने पढ़ाई में सीखा है,
खाद्य सुरक्षा केवल दान का विषय नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है। राघव ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी कठोर निकली। उन्होंने कहा कि किताबें जीवन की धूल नहीं जानती। देविका ने पिता की आंखों में झांका। उसे मालूम था कि राघव कभी गरीब थे, पर घर में उस अतीत पर बात करना निषिद्ध था। पुराने फोटो, गांव की यादें, दादी के पत्र सब एक बंद अलमारी में रखे थे। जब भी वे पूछती, पिता कहते कि पुराने कपड़े उतार देने चाहिए। उन्हें सीने से लगाकर चलने वाला आदमी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन देविका को लगता था कि कुछ लोग पुराने कपड़े नहीं उतारते, उन्हें भीतर जला देते हैं और धुआं उनकी सांसों में कठोरता बनकर भर जाता है। होटल के भोजन कक्ष में उस समय रोशनी किसी उज्जैसी थी। पीतल के दिए, गुलाब की पंखुड़ियां, सितार की धुन और टोरियां रोशनी किसी उत्सव जैसी थी। एक गुलाब की पंखुड़ियां, सितार की धुन और चांदी की कटोरियों में परोसा गया शाही पनीर। एक मेहमान ने आधी रोटी तोड़कर छोड़ दी, दूसरे ने मिठाई चखी और प्लेट पर रख दी, तीसरे ने बच्चे की तरह खीर मंगवाई और दो को छुआ भी नहीं। देव की आंखों में बेचैनी उतरती गई। उसे याद आया कि रास्ते में उसने एक बच्ची को नल के पानी से पेट भरते देखा था। राघव ने बेटी की दृष्टि पहचान ली और धीमे स्वर में कहा कि दुनिया बराबर नहीं होती, उसे बराबर करने की कोशिश में आदमी अपना घर खो देता है। देविका ने पूछा कि घर बचाने के लिए क्या हृदय खो देना चाहिए? यह प्रश्न सुनते ही राघव का चेहरा कठोर से भी अधिक निर्जीव हो गया। उन्होंने बात काट दी और गोपाल को आदेश दिया कि रसोई के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति न घुसे। उसी समय भैरव सिंह ने आकर बताया कि एक झुग्गी का लड़का खाना मांगने आया था, उसे हटा दिया गया है। राघव ने केवल सिर हिलाया, जैसे यह सूचना मामूली हो। देविका के चेहरे पर क्रोध और दुख साथ आए। उसने पूछा कि लड़का कितना बड़ा था। भैरव ने कंधे उचकाकर कहा कि ऐसे लड़कों की उम्र कौन गिनता है, सब एक जैसे होते हैं, पहले मांगते हैं फिर चोरी करते हैं। ये वाक्य राघव के भीतर हल्का सा कांपा, पर उन्होंने उसे दबा दिया। देविका ने कहा कि किसी बच्चे को ऐसा कह देना सबसे आसान हिंसा है। भैरव चुप रहा, पर उसकी आंखों में असहमति साफ थी। बाहर सड़क पर आरव अभी भी दूर नहीं गया था। वो होटल की दीवार से कुछ कदम हटकर खड़ा रहा, क्योंकि भीतर की गंध उसके पैरों को बांध रही थी। उसने देखा कि अच की खिड़ी पैरों को बांध रही थी। उसने देखा कि कांच की खिड़ियों के पार लोग हंस रहे हैं। एक छोटी लड़की सी मेहमान की बेटी प्लेट से काजू निकालकर मेज पर पंक्ति बन रहा था। आरव को छुटकी याद आई, जो काजू का नाम भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। उसने अपनी जेब में सिक्के टटोले, फिर खाली टोकरी को देखा। उसे लगा टोकरी भी भूखी है। रात के अंतिम भोज के बाद रसोई में भागदौड़ कम होने लगी। बड़े बर्तनों से बचा भोजन अलग किया गया। कुछ कर्मचारियों ने चोरी छिपे अपने डिब्बों में थोड़ा रखा, क्योंकि उनके घर भी बहुत समृद्ध नहीं थे, मगर खुलकर कोई नहीं ले सकता था। नियम सब पर एक जैसा दिखता था, पर उसका भार गरीब कर्मचारी पर अधिक पड़ता था। रसोइया करीम ने धीमे से कहा कि उसकी बस्ती में 4 घरों में आज चूल्हा नहीं जला। दूसरे ने सावधान किया कि मालिक को पता चला तो नौकरी चली जाएगी। करीम की बात देविका ने सुन ली। वह रसोई के द्वार पर आ खड़ी हुई थी। उसने पूछा कि रोज इतना खाना बचता है क्या? करीम घबरा गया, पर उसके चेहरे की थकान सच बोल गई। उसने कहा कि शादी, तीर्थयात्री दल, व्यापारिक भोज, हर रात कुछ न कुछ बचता है, कभी कभी इतना कि 10 परिवार खा लें। देविका ने पूछा कि फिर फेंक क्यों देते हो? करीब ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बेटी जी, हम रोटी सेंकते हैं, नियम नहीं। गरीब आदमी की नौकरी उसकी जीभ से पहले डर को पालती है। देविका पिता से फिर बात करने की ठाई। राघव अपने कार्यालय में हिसाब देख रहे थे, जहां दीवार पर होटल की पुरस्कार पट्टिकाएं चमक रही थी। उसने कहा कि अगर बचा भोजन साफ ढंग से बांटा जाए तो होटल का नाम घटेगा नहीं, बढ़ेगा। राघव ने कागज से नजर उठाए बिना कहा कि नाम दया से नहीं, नियंत्रण से बनता है। देविका ने धीरे कहा कि नियंत्रण भय से बनता है, सम्मान करुणा से। राघव ने पहली बार तेज स्वर में कहा कि करुणा ने उनके बचपन में किसी को नहीं बचाया था। कमरे में अचानक मौन भर गया। देविका ने पिता को देखा, मानो बंद अलमारी की दरार से कोई पुरानी चीख बाहर आ गई हो। राघव ने तुरंत चेहरा फेर लिया। वे नहीं चाहते थे बेटी उनके भीतर छिपे उस लड़के को देखे, जो कभी कानपुर के पास एक छोटे कस्बे में नंगे पैर भागता था, जिसकी मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी और जिसका छोटा भाई बुखार में रोटी मांगते मांगते शांत हो गया था। वह स्मृति उनकी सफलता की नींव में दबी थी, पर पूरी तरह मरी नहीं थी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि भावुकता कमजोर बनाती है। देविका ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल मेज पर रखी पिता की पुरानी काली सफेद तस्वीर उठाई, जिसमें किशोर राघव पर रखी पिता की पुरानी काली सफेद किशोर राघव अपने छोटे भाई के साथ खड़े थे।
राघव ने झटके से तस्वीर वापस ले ली। उनकी उंगलियां कांप रही थी। देविका समझ गई कि भूख से बरसे पिता का क्रोध बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की असहायता से है। कुछ घाव भरते नहीं, बस परतों के नीचे छिपा दिए जाते हैं। उसी समय बाहर से मंदिर की घंटियों और दूर की आरती की ध्वनि आई। वाराणसी में रात भी प्रार्थना से पूरी तरह खाली नहीं होती। देविका खिड़की के पास गई और नीचे देखा। सड़क के उस पार वही लड़का खड़ा था जिसे शायद चौकीदार ने भगाया था। उसकी टोकरी खाली थी और वह होटल की ओर ऐसे देख रहा था जैसे जैसे रोशनी से नहीं, भीतर फेंके जाने वाले इस अन्न से उसका कोई रिश्ता हो। देविका ने उसे पकड़ना चाहा, पर नीचे से एक कार आ गई और लड़का भीड़ में छिप गया, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। आरव ने देविका को नहीं देखा। वह केवल इतना देख पाया कि ऊपर की खिड़की से कोई स्त्री उसे देख रही है। उसे शर्म आई और वह जल्दी से गली की ओर मुड़ गया। रास्ते में उसे वही मुरझाई माला याद आई जो उसने पीछे के दरवाजे पर रखी थी। शायद किसी ने उसे कूड़े में फेंक दिया होगा। उसे लगा जैसे उसका छोटा सा प्रतिदान भी अस्वीकार कर दिया गया। घर लौटते हुए उसने निश्चय नहीं किया कि वह चोरी करेगा, पर उसने यह भी निश्चय नहीं किया कि वे नहीं करेगा। घर में अंधेरा था, छुटकी जाग रही थी और माँ के माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। उसने भाई को देखा तो पूछा कि दवा लाई। आरव ने सिर झुक लिया। बच्ची ने फिर पूछा कि खाना। उसने जेब सिक्के निकाले और माँ के पास रख दिए, जैसे अपराध से पहले ही क्षमा मांग रहा हो। मीरा ने उसकी आंखों में तूफान देख लिया। उन्होंने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, मन के अंधेरे में कोई निर्णय मत लेना। आरव ने माँ की उंगलियां पकड़ी, पर भीतर से वो टूटता गया। रात भर होटल की रोशनियां उसकी स्मृति में जलती रहीं। हर रोटी, हर कटोरी दाल, हर छोड़ी हुई मिठाई आए उसे पुकारती रही। उसे लगता था कि वह चोरी के बारे में नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा है। माँ की सांसों की घरघराहट किसी टूटी नाव की चरमराहट जैसी थी। छुटकी नींद में भी रोटी का नाम बुदबुदा रही थी। आरव ने आंखें बंद की और पिता का चेहरा खोजा। उसे लगा पिता कह रहे हैं कि ईमन मत छोड़ना, पर माँ की खांसी कह रही थी कि समय नहीं बचा। सुबह से पहले जब गली में दूध वाले की घंटी भी नहीं बजी थी, आरव उठ बैठा। उसने माँ के पास रखे सिक्के नहीं छुए, क्योंकि वे दवा और आटे की असफल आशा थे। उसने टोकरी उठाई, फिर उसे वापस रख दिया। आज फूल बेचने की प्रतीक्षा लंबी थी और भूख इतनी धैर्यवान नहीं। उसने चुपचाप छुटकी के बालों पर हाथ फेरा और बाहर निकल आया। पूर्व दिशा में हल्की लाली थी, पर उसके मन में रात बाकी थी। गंगा दर्शन पैलेस की ओर जाने वाला रास्ता उसे स्वयं बुलाता लगा। होटल अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर रसोई की भोर जल्दी होती है। दूध के कनस्तर आए, सब्जी की टोकरियां उतरी और पिछला दरवाजा बार बार खुला। आरव दीवार की ओट में खड़ा सब देखता रहा। आज उसके चेहरे पर कल वाली झिझक कम थी, या शायद भूख ने उसे पत्थर बना दिया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां मां की सीख धड़क रही थी। फिर उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया कि वह चोर नहीं बनना चाहता, बस आज किसी को मरने नहीं देना चाहता। भोर की नीली रोशनी में गंगा दर्शन पैलेस का पिछला हिस्सा सामने से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। सामने जहां संगमरमर फूल और मुस्कानें थे, पीछे तेल की चिकनाई गीले फर्श, लोहे के ड्रम और थके हुए मजदूरों की खामोशी थी। आरव दीवार से चिपका खड़ा रहा, जैसे उसकी सांस भी पकड़ी जा सकती हो। दूध वाला खाली कनस्तर खनकाकर लौट गया। सब्जी वाला हिसाब पर झगड़ता रहा और रसोई के भीतर चूल्हों की पहली आग जल उठी। उस आग की गंध उसे घर के बुझ चुके चूल्हे से जैसी लगी। उसने खुद से कहा कि वह केवल मांगने आया है, चोरी करने नहीं। ये वाक्य वह मन में बार बार दोहराता रहा, क्योंकि डर था कि यदि शब्द छूट गए तो इरादा भी छूट जाएगा। भीतर से किसी ने हंसकर कहा कि नाश्ते के लिए आलू पराठे अधिक बनाओ, मेहमानों को कम न पड़े। आरव के पेट में ऐंठन उठी, पर उसने उसे दबा लिया। उसे माँ की सूखी हथेली याद आई, छुटकी का माथे से चिपका पसीना याद आया और पिता की वह आवाज याद आई जो ईमान को रोटी से बड़ा कहती थी। पीछे का दरवाजा आधा खुला था। एक क्षण को वहां कोई नहीं दिखा, केवल भाप से भरा रास्ता और बड़े बर्तनों की चमक। आरव ने पांव आगे रखा, फिर पीछे खींच लिया। उसे लगा जैसे मग की आंखें उसकी पीठ पर टिक गई हैं। उसने फुसफुसा कर कहा कि माँ, मैं पाप नहीं करूंगा, बस बचा हुआ मांगूंगा। वह धीरे से भीतर घुसा और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। रसोई की गर्मी ने उसके ठंडे शरीर को घेर लिया, पर मन और तेज कांपने लगा। करीम रसोइया बड़े तवे पर पराठे सेंक रहा था। उसके चेहरे पर रात की नींद की कमी थी, पर हाथ अभ्यास से चलते जाते थे। आरव ने साहस जुटाकर बहुत धीमे स्वर में कहा कि चाचा, थोड़ा बचा खाना मिल सकता है क्या? शोर में उसकी आवाज खो गई। उसने फिर कहा, इस बार थोड़ा ऊंचा,
पास खड़े छोटे रसोइये ने मुड़कर उसे देखा और चौंक पड़ा। वह चीखा कि अरे, ये लड़का अंदर कैसे आ गया। उसी क्षण कई आंखें आरव पर टिकी गईं, जैसे वह बच्चा नहीं, कोई बीमारी हो। आरव ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने कहा कि उसकी मां बीमार है, वह कल से कुछ नहीं खाया, जो बचा हो दे दीजिए। करीम का हाथ एक पल रुक गया। उसकी आंखों में दया चमकी, पर भय उससे तेज था। उसने धीरे से कहा कि बेटा, यहां से निकल जा, पकड़ा गया तो मुसीबत होगी। आरव ने कहा कि बाहर चौकीदार मारता है, घर में भूख मारती है। यह सुनकर करीम का चेहरा झुक गया। वो कुछ कह पाता उससे पहले भैरव सिंह की भारी आवाज दरवाजे से गिरी। भैरव सिंह ने आरव को देखकर दांत भींच लिए। उसने कहा कि कल ही भगाया था, आज रसोई में घुस आया। उसने आरव की बांह इतनी जोर से पकड़ी कि बच्चे के मुंह से दर्द की आवाज निकल गई। आरव ने छूटने की कोशिश नहीं की, केवल कहा कि मुझे मालिक से मिलवा दीजिए, मैं हाथ जोड़कर मांग लूंगा। भैरव हंसा, वो हंसी जिसमें मनुष्य की थकान नहीं, पद का घमंड था। उसने कहा कि मालिक भिखारियों से नहीं मिलते। फिर वो उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। उसी क्षण आरव की नजर बड़े थाल पर पड़ी। उसमें गर्म रोटियां किनारे साग थी। उसमें कुछ गर्म रोटियां किनारे रखी थी। पास मेकनों की मेज पर जाने से पहले बचतिरिक्त रोटियां। पास ही एक डिब्बे में थोड़ी सब्जी और कटोरी में खीर थी। भैरव की पकड़ से खिंचते हुए आरव ने उन रोटियों को ऐसे देखा जैसे डूबता आदमी किनारे को देखता है। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने झटके से अपनी बांह छुड़ाई, थाल से 4 रोटियां उठाई, सब्जी का छोटा डिब्बा पकड़ा और भागा नहीं, केवल मुड़ा। उसकी चाल भागने और रुकने के बीच अटकी थी। शायद वह अभी भी चाहता था कि कोई उसे रोककर कह ले, जा बेटा, ये चोरी नहीं प्रसाद है। पर रसोई में शोर उठ गया। भैरव ने लपककर उसकी कमीज पकड़ ली। डिब्बा हाथ से छूटते छूटते बचा। खीर की कटोरी फर्श पर गिरकर फैल गई। आरव ने रोटियां सीने से चिपका लीं। उसने पहली बार जोर से कहा कि मेरी मां मर जाएगी, पर उस आवाज को अपराधी की चीख समझा गया, बच्चे की प्रार्थना नहीं। कर्मचारी जमा हो गए। कोई कह रहा था कि पुलिस बुलाओ, कोई कह रहा था कि छोड़ दो, बच्चा है। भैरव ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ से अधिक अपमान ने आरव को सुन्न कर दिया। उसके होंठ फट गए, पर उसने रोया नहीं। वह जानता था कि यदि रोया तो हाथ ढीले पड़ जाएंगे और से रोटियां गिर जाएंगी। उसने उन्हें और कसकर पकड़ लिया, जैसे वे आगे बढ़कर रोकना चाहा, पर भैरव की घूरती आंखें उसे पीछे कर गईं। शोर लॉबी तक पहुंचा। सुबह के कुछ मेहमान चाय पी रहे थे। कुछ तीर्थयात्री सफेद कपड़ों में घाटियाट जाने को तैयार थे। जब भैरव आरव को घसीटता हुआ सामने के गलियारे में लाया तो चमकत फर्श पर उसके गंदे पैरों के निशान पड़ते चले गए। लोगों ने मुड़कर देखा। किसी ने नाक सिकोड़ी, किसी ने मोबाइल निकाल लिया, किसी ने बच्चे को चोर कहकर दिया और घृणा के बीच का चेहरा बनाया। आरव को लगा कि वह नंगा खड़ा है, जबकि उसके हाथों में अब भी रोटियां ढकी हुई थी। राघव मल्होत्रा उस समय सीढ़ियों से उतर रहे थे। उन्होंने दृश्य देखा तो उनका चेहरा कठोर हो गया। होटल की सुबह, जिसे वे अनुशासन और सुगंध से शुरू करना चाहते, एक फटेहाल बच्चे की उपस्थिति से दूषित लग रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। भैरव ने तुरंत कहा कि साहब, रसोई में चोरी करते पकड़ा गया, कल भी खाना मांगने आया था। आरव ने बोलना चाहा, पर गला सूख गया। राघव ने उसकी मुट्ठियों में दबे भोजन को देखा और धीमे ठंडे स्वर में कहा कि पुलिस को बुलाओ। यह सुनते ही आरव के पैरों से जैसे जमीन निकल गई। पुलिस का अर्थ उसने बस्ती में देखा था। डंडा, गाली, झूठे कागज और गरीब की आवाज का खत्म हो जाना। उसने राघव के पैरों की ओर देखा, फिर रोटियों की ओर। वो घुटनों पर गिर गया और बोला कि साहब, मुझे मार बंद कर दो, पर खाना जाने दो। फिर मेरी माँ ने दवा बिना खाना खाए नहीं खानी, मेरी बहन बहुत छोटी है। शब्द टूटते गए, पर हाथ अब भी रोटियों पर जकड़े रहे। उसकी आंखें सूखी थी, जैसे आंसू भी भूख ने पी लिए हों। राघव ने भौहें चढ़ाई। उन्हें बच्चे की विनती में सत्य से अधिक नाटक दिखाई दिया, क्योंकि जीवन ने उन्हें सिखाया था कि दया दिखते ही लोग उसका उपयोग करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि चोरी चाहे एक रोटी की हो या सोने की, चोरी होती है, होटल की मर्यादा खिलौना नहीं है। भैरव ने गर्व से आरव को और कसकर पकड़ा। कुछ मेहमान सहमति में सिर हिलाने लगे। एक व्यापारी ने कहा कि ऐसे बच्चों को आज छोड़ो तो कल कमरों में घुसेंगे। आरव ने वह वाक्य सुना और भीतर सिकुड़ गया। तभी देविका तेज कदमों से आई। उसने पहले आरव के चेहरे पर फटा होंठ देखा, फिर भैरव की पकड़ देखी। उसने कठोर स्वर में कहा कि बच्चे की बांहोड़ देखा। राघव ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी में अनुमति नहीं थी।
राघव ने कुछ नहीं और स्वयं आरव की बांह छुड़ा दी। उसने पूछा कि किसने मारा। आरव चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह स्त्री मालिक की बेटी है या कोई ऐसी आवाज जो उसकी मत जैसी धीमी पर अड़िग है। देविका ने पिता की ओर मुड़कर कहा कि पुलिस बुलाने से पहले उसकी बात सुननी चाहिए। राघव ने उत्तर दिया कि अपराध सुनवाई से अपराध नहीं रहता। देविका बोली कि भूख कानून की किताब नहीं पढ़ती, पर इंसान को इंसान की बात सुननी चाहिए। यह वाक्य लॉबी में फैल गया। कुछ मेहमान असहज होकर हट गए, क्योंकि गरीब की पीड़ा का सामना करना उनके नाश्ते से अधिक भारी था। राघव ने बेटी को चेतावनी भरी नजर से देखा, पर देविका पीछे नहीं हटी। उसने आरव से कहा कि सच बोलो, डरना मत। आरव ने पहली बार सिर उठाया। उसने चारों ओर देखा। चमकीले झूमर, महंगी कुर्सियां, सुगंधित हवा, साफ कपड़ों वाले लोग और अपने हाथों में कुचली रोटियां। उसे लगा कि यहाँ उसका सच भी गंदा लग सकता है। उसने धीरे कहा कि उसने चोरी की है, फिर तुरंत जोड़ दिया कि वह झूठ नहीं बोलेगा। माँ ने मना किया है। सब चुप हो गए। उसने कहा कि उसने कल मांगा था, पर भगाया गया। आज माँ की खांसे में खून आया। बहन ने कहा रोटी मिलेगी क्या, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। राघव का चेहरा अब भी कठोर था, पर देविका की आंखें भर आईं। आरव ने अपने पटे होंठ को जीभ से छुआ और बोला कि वह खाना अपने लिए नहीं ले जा रहा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर वो पहले माँ को खिलाता, फिर छुटकी को। यदि बचता तो खाता। उसने कहा कि वह चोर नहीं बनना चाहता था, इसलिए दरवाजे पर फूलों की माला रखी थी। वह माला उसका पैसा नहीं थी, पर वचन था कि बड़ा होकर काम करेगा और इस रोटी का कर्ज चुका देगा। करीम ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि सचमुच कल दरवाजे पर एक मुरझाई माला मिली थी, जिसे सफाई वाले ने कूड़े में डाल दिया था। देविका ने यह बात सुनी तो उसकी सांस अटक गई। उसने पिता की ओर देखा, मानो पूछ रही हो कि क्या अब भी यह केवल चोरी है। पर राघव की आंखों में अभी संघर्ष शुरू ही हुआ था। वे उस बच्चे को देख रहे थे, पर उसके पीछे कोई और चेहरा उभरने लगा था। एक दुबला बालक जो कभी उनके घर में भाई कहकर पुकारा जाता था। आरव बोलता गया, क्योंकि अब रुकना उसे झूठ जैसा लगता। उसने बताया कि उसके पिता निर्माण स्थल से गिरकर मर गए थे। कंपनी वालों ने कहा था पैसा मिलेगा, पर महेंद्र चाचा कागज ले गए और सब खत्म हो गया। माँ कहती है कि कर्म का हिसाब भगवान रखते हैं, इसलिए वह चोरी ना करे। उसने कांपते स्वर में कहा कि साहब, आज मैंने माँ की बात तोड़ी है, मुझे सजा दो, पर यह खाना फेंकना मत। यदि मेरी माँ बच गई तो मैं कल से ही झाड़ू लगाऊंगा, बर्तन मांजूंगा, लेकिन कर्ज चुका दूंगा। राघव ने निर्माण स्थल का उल्लेख सुना तो उनके भीतर कोई बंद दरवाजा चरमराया। उन्होंने पूछा कि पिता का नाम क्या था। आरव ने कहा राजू प्रसाद। नाम सुनते ही गोपाल प्रबंधक ने हल्का सा चौंक कर राघव की ओर देखा। वर्षों पहले होटल विस्तार के एक छोटे प्रोजेक्ट में सचमुच एक मजदूर की मौत हुई थी, जिसे ठेकेदार ने कागजों में सामान्य दुर्घटना बताकर बंद कर दिया था। राघव ने उस समय बहुत व्यस्तता का हवाला देकर मामले को गोपाल और ठेकेदार पर छोड़ दिया था। स्मृति धुंधली थी, पर दोष की गंध तीखी। लॉबी में खड़े लोग अब तमाशे की तरह नहीं, असुविधा की तरह यह दृश्य देख रहे थे। किसी बच्चे की भूख जब शब्द बन जाती है तो सभ्यता की चमक पर दरार पड़ती है। राघव ने अपने गले में कसाफो महसूस किया। उन्हें अपने छोटे भाई मोहन की अंतिम रात याद आई, जब वो बुखार में रोटी मांग रहा था और घर में केवल पानी था। माँ ने पड़ोस से मांगने की कोशिश की थी, पर लौटते समय उसके आंचल में कुछ नहीं था। सुबह मोहन की आंखें खुली नहीं। राघव ने तब प्रण लिया था कि गरीब नहीं रहेगा, पर धनवान बनने की दौड़ में उन्होंने शायद उस रोटी को ही भूल दिया था जिसके अभाव ने उन्हें कठोर बनाया था। आरव की मुट्ठियों में दबे रोटियों के टुकड़े अचानक उन्हें सोने से भारी लगे। देविका ने पिता का चेहरा बदलते देखा। उनकी आंखें स्थिर थी, पर भीतर पुरानी आग भड़क रही थी। भैरव अब भी पुलिस का नाम दोहरा रहा था, पर उसकी आवाज दूर से आती लग रही थी। आरव घुटनों पर बैठा था, पीठ सीधी रखने की कोशिश करता हुआ, जैसे अपमान में भी मां की शिक्षा बचाए रखना चाहता हो। राघव ने अचानक हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने भैरव से कि पुलिस को अभी कोई फोन नहीं करेगा। भैरव हतप्रभ रह गया। धीरे धीरे आरव बताए। राघव धीरे धीरे आरव के पास आए। बच्चे ने डर से रोटियां और कस ली। राघव झुके और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहां चालाकी नहीं थी, केवल भूख, भय और अपने से अधिक दूसरों के लिए जीने की थकान थी। राघव के होंठ कांपे। उन्होंने बहुत धीमे पूछा कि तेरी मां कहाँ रहती है। आरव ने गली का नाम बताया और राघव की आंखें भीग गईं। कई वर्षों बाद राघव मल्होत्रा के चेहरा पर आंसू खुले में आए थे।
लॉबी में उपस्थित लोगों को यह दृश्य अधिक विचित्र लगा, मानो संगमरमर की दीवार से पानी फूट आया हो। देविका ने कुछ नहीं कहा। आरव समझ नहीं पाया कि मालिक क्यों रो रहा है। उसे शायद अब सजा और बड़ी होगी, क्योंकि बड़े लोग अपने आंसू भी गुस्से में बदल देते हैं। पर राघव ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर हाथ रोक लिया, जैसे उन्हें एहसास हुआ कि केवल घाव पोंछना पर्याप्त नहीं। उन्होंने करीम को आदेश दिया कि तुरंत साफ डिब्बों में गरम रोटी, दाल, सब्जी, खीर और दूध रखो। फिर गोपाल से कहा कि होटल की गाड़ी तैयार कराओ और डॉक्टर को फोन करो। भैरव ने धीमे से कहा कि साहब, नियम। राघव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उनकी कठोरता किसी गरीब पर नहीं, अन्याय पर उठी। उन्होंने कहा कि आज से नियम बदलेंगे। आरव अब भी घुटनों पर था। देविका ने उसे उठाया, उसके हाथों से कुचली रोटियां धीरे से अलग की और कहा कि इन्हें फेंका नहीं जाएगा। बेटा, ये गवाही है। आरव के भीतर का बांध तब टूटा। वह रोया नहीं, बल्कि कांपा। उसके शरीर ने वे सारे आंसू याद किए जो भूख ने रोक रखे थे। उसने पूछा कि क्या वह खाना सचमुच मां के पास ले जा सकता है। राघव ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि यह प्रश्न उनसे नहीं, उनके कर्म से पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तू अकेला नहीं ले जाएगा, मैं साथ चलूंगा। यह सुनकर लोबी में फिर फुसफुसाहट उठी। पर उस क्षण राव को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी। उन्हें केवल मोहन की अधूरी रोटी दिखाई दे रही थी। देविका ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श ऐसा था जिसमें दया से अधिक सम्मान था। आरव ने पहली बार भोजन को छिपाना बंद किया। रसोई से डिब्बे आए जिनसे भाप उठ रही थी। खीर की सुगंध ने उसे छुटकी की मुस्कान की याद दिलाई थी। उसने आंखें बंद करके गंगा मैया को धन्यवाद कहा, पर उसके भीतर अपराध की चुभन अभी भी बची थी। वह जानता था कि उसने हाथ बढ़ाया था, नियम तोड़ा था, पर आज पहली बार उसे यह भी लगा कि शायद संसार में कुछ दरवाजे चोरी से नहीं, सत्य से खुलते हैं। राघव ने गाड़ी मंगाने का आदेश दिया, पर उनके कदम वहीं जमे रहे, जैसे संगमरमर के फर्श ने उन्हें उनके ही अतीत से बांध लिया हो। आरव डिब्बों को देख रहा था, पर उन्हें छूने से डरता था, मानो अचानक कोई कह देगा कि यह सब मजाक था। देविका ने धीरे से उसके हाथ में पानी का गिलास दिया। बच्चे ने पहले रोटियों की ओर देखा, फिर गिलास लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। राघव ने सोचा, भूख से कांपते हाथों को उन्होंने कितनी बार चोर समझकर दरवाजे से हटवा दिया होगा। लॉबी में खड़े मेहमान धीरे धीरे हटने लगे, क्योंकि करुणा का दृश्य देखने से अधिक कठिन उसमें शामिल होना होता है। कुछ लोग फुसफुसाते हुए बोले कि मालिक जरूरत से ज्यादा भावुक हो गए। कुछ ने कहा कि प्रचार के लिए अच्छा दृश्य है। राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपने कानों में केवल मोहन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो वर्षों पहले बुखार में कह रहा था कि भैया, आधी रोटी भी मिल जाए तो मैं सो जाऊंगा। उस रात राघव ने पड़ोस की हर देहरी पर दस्तक दी थी। उनके पिता तब लकवे से पड़े थे, माँ के पैरों में सूजन थी और घर में आटा खत्म हो चुका था। पड़ोसियों ने दरवाजे खोले भी, पर किसी ने कहा कि कल देना, किसी ने कहा कि घर में मेहमान है, किसी ने कहा कि ही आप में मेहमान है, किसी ने कहा कि गरीबों की मांग का अंत नहीं होता। राघव छोटी उम्र में पहली बार समझे थे कि दूसरों की आंखों में घटती हुई मनुष्यता भी है। सुबह मोहन का शरीर ठंडा था, उसके होंठ सूखे थे, जैसे आखिरी शब्द रोटी ही रहा हो। यह स्मृति वर्षों तक राघव के भीतर जलती रही। उन्होंने मेहनत की, अपमान सहा, शहर बदले, बर्तन मांजे, छोटे होटल में बासी चाय बेची, फिर व्यापार सीखा और धन जुटाया। पर धन बढ़ सीखा और धन के साथ उन्होंने अपने भीतर उस भूखे बच्चे को बंद कर दिया, क्योंकि वह बच्चा हर थाली देखकर रोना चाहता था। उन्होंने सोचा था हर थाली देखकर रोना चाहता था। आज आरव की मुट्ठियों में कुचली रोटियों ने उस बंद कमरे का ताला तोड़ दिया था और भीतर से वही पुराना रोना बाहर आ गया था। देविका ने पिता को चुप देखकर कहा कि बच्चे से पूरी बात पूछिए। राघव ने धीरे से सिर हिलाया और आरव को पास की कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। आरव कुर्सी पर बैठा नहीं, किनारे पर टिक गया, जैसे उसे विश्वास न हो कि उसके मैले कपड़े उस कुर्सी को छू सकते हैं। राघव ने पूछा कि मैं कब से बीमार है। आरव ने बताया कि पहले खांसी थी, फिर बुखार, फिर खून आने लगा, पर पैसे हर दिन किसी न जरूरत में टूट जाते हैं। राघव ने पूछा कि पिता का हादसा कहाँ हुआ था। आरव ने होटल के नए विंग का नाम ठीक से नहीं जाना, पर उसने कहा कि गंगा किनारे बनती बड़ी इमारत में, जहां पिता रात तक काम करते थे। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पुराने कागज याद आए, जिनमें एक मजदूर की मौत को ठेकेदार ने सुरक्षा बेल्ट न पहनने की गलती बताकर बंद किया था।
सच ये था कि बेल्टें कम थी, मचान सड़ा था और जल्दी पूरा करने का दबाव ऊपर से आया था। गोपाल ने आंखें झुका लीं। राघव ने गोपाल की ओर देखा। यह दृष्टि प्रश्न भी थी और आरोप भी। गोपाल बुदबुदाया कि बहुत पुराना मामला है साहब, कागज शायद रिकॉर्ड में होंगे। राघव के भीतर शर्म की गर्म लहर उठी। वे सोचते रहे कि उन्होंने स्वयं हाथ से किसी को नहीं मारा, फिर भी क्या उनकी जल्दी, उनका लाभ, उनका अंधा विश्वास किसी की मृत्यु में शामिल नहीं था? कर्म हमेशा हाथ से किए पाप का हिसाब नहीं रखता। कई बार वह उस चुप्पी को भी गिनता है जिसमें अन्याय को गुजरने दिया जाता है। आरव को समझ नहीं आया कि बड़े लोग अचानक कागजों और पुराने मामलों की बात क्यों कर रहे हैं। उसने केवल इतना कहा कि पिता अच्छे आदमी थे, शराब नहीं पीते थे, माँ को कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, वो हर सोमवार शिव मंदिर में जल चढ़ाते थे और कहते थे कि मजदूर का पसीना भी पूजा है यदि वह ईमान से गिरे। ये कहते कहते आरव की आवाज भर्रा गई। उसने जल्दी से आंखें पोंछी क्योंकि उसे लगा लड़कों को बहुत रोना नहीं चाहिए वरना लोग और कमजोर समझते हैं। देविका उसके पास बैठ गई। उसने कहा कि रोना कमजोरी नहीं, दुख का पानी है। आरव ने उसे अविश्वास से देखा। उसकी दुनिया में आंसू अक्सर डांट बुलाते थे, सहारा नहीं। भैरव कुछ दूर खड़ा था। अब उसकी मूछें भी पहले जैसी तनी नहीं लग रही थी। शायद उसे अपने थप्पड़ की आवाज याद रही थी। अपने थप्पड़ की आवाज याद आ रही थी। करीम ने चुपचाप एक साफ कपड़े में गर्म रोटियां रखी। उस छोटे कर्म में उसका डर भी था और पश्चाताप भी। राघव ने पूछा कि दरवाजे पर रखी माला क्यों छोड़ी थी। आरव ने शर्माते हुए कहा कि माँ कहती हैं, बिना मूल्य लिए भोजन लेना भिक्षा है, पर बिना पूछे लेना चोरी है। उसके पास रुपए नहीं थे, इसलिए उसने फूल रखे। वह जानता था कि उनसे रोटी का दाम नहीं चुकता होगा, पर उसने सोचा कि भगवान के रखा फूल शायद गवाही देगा कि वह बुरा नहीं है। राघव खाया कि फिर भीग गई। उन्हें लगा इस बच्चे ने निर्धनता में भी लेन देन से पहले आत्मा का हिसाब रखा। देविका ने धीमे स्वर में कहा कि पिता, जिसने चोरी से पहले भुगतान की असमर्थ प्रार्थना रखी हो, उसे केवल चोर कहना आसान है, न्याय नहीं। राघव ने उत्तर नहीं दिया। वे आरव की ओर झुके और बोले कि बेटा, मैंने तुझे चोर कहा, यह मेरी गलती थी। लोभी में यह वाक्य सुनकर लोग ठिठक गए। राघव मल्होत्रा किसी कर्मचारी से भी क्षमा कम ही मांगते थे और आज एक झुग्गी के बच्चे के सामने उनका सिर झुका था। आरव घबरा गया। उसे लगा मालिक का झुकना भी किसी दंड की शुरुआत है। उसने जल्दी से कहा कि गलती मेरी है साहब, मैंने खाना उठाया। राघव ने सिर हिलाया और बोले कि हाँ, तूने खाना उठाया, पर हमने भूख को धक्का दिया। कर्म का तराजू केवल तेरे हाथ नहीं तौलेगा, हमारे दरवाजे भी तौलेगा। ये कहते हुए उनका स्वर टूट गया। देविका ने पहली बार पिता में वो मनुष्य देखा जिसे वो बचपन से खोजती आई थी। उनके कठोर चेहरे की दरारों से दया नहीं, पछतावा निकल रहा था। और पछतावा जब सच हो तो वह मनुष्य को छोटा नहीं, गहरा करता है। गाड़ी आने तक राघव ने डॉक्टर को स्वयं फोन किया। उनकी आवाज में आदेश था, पर चिंता भी। उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्ती में तुरंत पहुंचना है, फीस की बात बाद में नहीं, कभी नहीं होगी। फिर उन्होंने गोपाल से पुराने दुर्घटना रिकॉर्ड निकलवाने को कहा और चेतावनी दी कि कोई कागज गायब नहीं होना चाहिए। गोपाल ने सिर झुका दिया। वर्षों की सुविधाजनक चुप्पी अचानक भारी हो गई थी। भैरव ने धीरे से आरव के पास आकर कहा कि थप्पड़ के लिए माफ कर दे। आरव ने उसे देखा पर उत्तर न दे सका। बच्चे के लिए क्षमा भी विलासिता जैसी थी। जब पेट खाली हो, मां बीमार हो और अपमान ताजा हो, तब माफ करने का बड़ा शब्द समझ में नहीं आता। उसने बस अपने फटे होंठ को छुआ और डिब्बों की ओर देखा। राघव ने यह देखा तो समझ गए कि अभी सबसे बड़ा धर्म भोजन को घर पहुंचाना है। वे बाहर निकले। होटल के सामने खड़ी चमकदार कार में बैठते समय आरव झिझका। उसके पैरों की धूल कार के सफेद फर्श पर पड़ रही थी। उसने पैर पीछे खींचे, पर देविका ने कहा कि धूल रास्ते की होती है, शर्म की नहीं। कार वाराणसी की गलियों की ओर मुड़ी तो शहर दो चेहरों में खुलने लगा। चौड़ी सड़कें धीरे धीरे संकरी हुईं। इत्र की गंध धुएं और नालियों में बदलने लगी। संगमरमर के फर्श मिट्टी और कीचड़ में उतर गए। आरव रास्ता बताता जा रहा था, कभी हाथ से, कभी आंखों से। राघव खिड़की से बाहर देखते रहे। वे इस शहर में वर्षों से रहते थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार उसके पेट के भीतर जा रहे हैं। सफलता अक्सर मनुष्य को ऊंची खिड़की देती है, पर नीचे की दरारें छिपा देती है। रास्ते में एक मंदिर से सुबह का भजन सुनाई दिया। पुजारी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था और मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत प्रसाद की आशा में बैठी थी।
राघव को लगा एक बूढ़ी औरत प्रसाद की आशा में बैठी थे। देविका ने धीमे से पूछा कि आप ठीक हैं? राघव ने कि ठीक होने में शायद समय लगेगा। यह स्वीकारोक्ति छोटी थी, पर देविका के लिए वर्षों की दूरी पिघलाने जैसी थी। उसने पिता का हाथ दबाया। राघव ने पहली बार उसे हटाया नहीं। झुग्गी के पास कार रुकते ही बच्चे जमा हो गए। चमकदार कार उस गली में उतनी ही अजनबी थी जितनी भूख किसी भोज में होती है। कुछ औरतें पर्दों के पीछे से देखने लगी, कुछ पुरुषों ने संख्या से आंखें तरेरी। आरव जल्दी से उतरा और डिब्बे संभालने लगा। राघव ने स्वयं एक थैला उठाया। ये दृश्य देखकर बस्ती में फुसफुसाहट दौड़ गई। किसी ने कहा कि लड़के ने चोरी की होगी, कोई बड़ा आदमी पकड़कर लाया है। आरव के कानों में ये शब्द चुभे, पर वे घर की ओर भागा। पर्दे के भीतर मीरा अर्धचेतन पड़ी थी। छुटकी उनके पास बैठी थी और पुराने कटोरे में पानी हिला रही थी, मानो पानी को दवा बना देगी। आरव ने भीतर घुसते ही पुकारा कि माँ, खाना आया है। छुटकी ने भाप उठते डिब्बे देखे तो उसकी आंखें फैल गईं, पर उसने पहले माँ की ओर देखा। मीरा ने मुश्किल से आंखें खोली। राघव और देविका को देखकर उनका चेहरा डर से भर गया। उन्होंने कमजोर स्वर में पूछा कि मेरे बेटे ने क्या किया? आरव उनके पैरों के पास बैठ गया और रो पड़ा। उस रोने में पकड़े जाने का भय, माँ की शिक्षा तोड़ने का अपराध और घर भोजन बरी पहुंच जाने की राहत सब एक साथ था। मीरा ने कांपते हाथ से उसका सिर छुआ। आरव ने कहा कि माँ, मैंने चोरी की, पर आपके लिए। शब्द सुनते ही मीरा की आंखों में पीड़ा का बादल उमड़ा। उन्होंने डिब्बों की ओर नहीं देखा, केवल बेटे की ओर देखा। उनके लिए भूख से बड़ा दुख यह था कि उनके बच्चे को अपनी आत्मा से लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटा, भूख हमें झुका सकती है, पर तोड़ना नहीं चाहिए। राघव ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। मीरा ने चकित होकर उन्हें देखा। इतने बड़े आदमी को अपनी जोड़ हाथ जोड़े देखकर उनका भय और गहरा हो गया। राघव ने कहा कि दोष केवल आपके बेटे का नहीं है, शायद हमारा अधिक है। मैंने उसे चोर समझा, पर उसने मुझे मेरा पाप दिखाया। मीरा समझ नहीं पा रही थी। राघव ने संक्षेप में बताया कि बच्चे ने खाना मांगा, रोका गया और फिर माँ की बीमारी के लिए उठाया। उन्होंने कहा कि आज से ये भोजन दान नहीं, आपका अधिकार समझकर आया है। मीरा ने तुरंत सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि अधिकार शब्द गरीब के मुंह में अच्छा नहीं लगता साहब, लोग हंसते हैं। मेरे बच्चे ने चोरी किया तो सजा मुझे दीजिए, उसे नहीं। देविका की आंखें भर आईं। उसने मीरा के पास बैठकर कहा कि सजा की बात बाद में भी नहीं होगी, अभी दवा और भोजन होगा। मीरा ने उसकी ओर देखा। उस स्पर्श में कोई ऊंच नीच नहीं थी, फिर भी उनका आत्मसम्मान जागा रहा। उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं लूंगी। राघव ने उत्तर दिया कि यही भीख नहीं, देर से पहुंची जिम्मेदारी है। डॉक्टर कुछ देर में पहुंचा। उसने मीरा की छाती सुनी, बुखार देखा और गंभीर चेहरा बनाकर दवाएं लिखी। उसने कहा कि इलाज लंबा होगा, पौष्टिक भोजन चाहिए, साफ हवा चाहिए। इन तीनों शब्दों ने झोपड़ी की दीवारों के जैसे शर्मिंदा कर दिया। साफ हवा कहां से आती जब नाली दरवाजे के पास बहती थी? पौष्टिक भोजन कहां से आता जब चूल्हा सिक्कों पर जलता था? राघव ने डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुनी। उन्हें लगा कि गरीबी रोग को जन्म नहीं देती, केवल वो उपचार का रास्ता भी चुरा लेती है। छुटकी ने खीर की कटोरी हाथ में ली, पर खाने से पहले मां की ओर बढ़ा दी। ये वही आदत थी जिसने आरव को होटल तक धकेला था। मीरा ने कटोरी देखकर आंखें बंद कर लीं। शायद उन्हें लगा कि ये खीर बेटे की चोरी से आई है, इसलिए गले में अटक जाएगी। आरव ने धीरे से कहा कि मालिक ने दी है, मां अब नहीं छीनेंगे। राघव ने कटोरी अपने हाथ से मीरा की ओर बढ़ाई और बोले कि इसे प्रसाद समझिए। यदि अपराध है तो मेरा है कि यह पहले नहीं पहुंचा। मीरा ने बहुत देर बाद एक चम्मच खीर ली। वह स्वाद उनके मुंह में नहीं, आंखों में घुल गया। आंसू कनपटियों तक बह चले। आरव ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और छुटकी को दिया। बच्ची ने जल्दी नहीं खाया, पहले उसे सूंघा, फिर छोटे कौर से मुंह में रखा, जैसे कहीं सपना टूट ना जाए। देविका ने यह दृश्य देखा तो उसके भीतर निर्णय कठोर हुआ कि होटल का बचा भोजन अब कूड़े में नहीं जाएगा। राघव दरवाजे पर खड़े रहे और उन्हें लगा कि आज मोहन की आत्मा ने भी कहीं आधी रोटी पाली। मीरा को दवा देने के बाद झोपड़ी में पहली बार कई चूल्हे दिनों से आसी गर्माहट लौटी, पर वह गर्माहट संकोच से भरी थी। आरव खा नहीं पा रहा था क्योंकि हर कौर के साथ उसे होटल की रसोई थप्पड़ और माँ की आंखों की पीड़ा याद आती थी। छुटकी ने 2 रोटियां खाईं और फिर अचानक थककर माँ की गोद में सिर रख दिया। राघव दरवाजे के पास खड़े रहे। भीतर बैठने की जगह थी, पर उनके मन में बैठने का अधिकार नहीं। उन्हें लगा यह झोपड़ी अदालत है। देविका ने मीरा को दवा समझाई,
फिर पुराने कागजों के बारे में पूछा। मीरा ने पहले अनमने हाथ से टीन के डिब्बे की ओर इशारा किया, जिसमें राशन कार्ड, पति की धुंधली तस्वीर, अस्पताल की पर्ची और कुछ मुड़े हुए कागज रखे थे। उन्होंने कहा कि असली कागज महेंद्र चाचा ले गए थे। ये तो केवल प्रतियां हैं जो एक दयालु क्लर्क ने बाद में दी थी। राघव ने राजू प्रसाद की मृत्यु प्रमाण पत्र पर तारीख देखी। वही तारीख उनके होटल विस्तार की उद्घाटन तिथि से केवल 9 दिन पहले की थी। उनके सीने में ठंडी चोट लगी। जिस दिन वे शहर के प्रतिष्ठित लोगों के सामने नए विंग की सफलता पर भाषण दे रहे थे, उसी सफलता की छाया में एक मजदूर की चिता ठंडी भी न हुई थी। उन्होंने कागज धीरे से मोड़ा, मानो वह कागज नहीं किसी की अस्थि हो। मीरा ने उनकी ओर देखकर कहा कि साहब, मेरे पति को लोग अनपढ़ मजदूर कहते थे, पर वह गलत कागज पर अंगूठा नहीं लगाते थे। अगर उन्हें सुरक्षा की रस्सी मिली होती तो शायद आज यह झोपड़ी इतनी चुप नहीं होती। राघव ने गोपाल को तुरंत फोन किया और पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। उनके स्वर में वो कठोरता लौट आई थी, पर अब उसका लक्ष्य किसी भूखे बच्चे को रोकना नहीं, छिपी हुई सच्चाई खोलना था। उन्होंने कहा कि ठेकेदार, बीमा पर्ची, भुगतान वाउचर और मजदूर सूची सब चाहिए। गोपाल की आवाज कांपी। उसने कहा कि कुछ फाइलें पुराने गोदाम में होंगी। राघव ने उत्तर दिया कि यदि धूल में दबा सच नहीं मिला तो धूल उड़ाने वाले हाथों की गिनती होगी। आरव ने पहली बार मालिक की कठोरता में न्याय की आहट सुनी। दोपहर तक डॉक्टर ने मीरा को अस्थायी उपचार के लिए नजदीकी क्लिनिक ले जाने की सलाह दी। मीरा ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि झुग्गी छोड़कर गई तो लोग कहेंगे चोर बेटे की मां अमीरों के पैसों पर लेटी है। यह वाक्य सुनकर देविका को समझ आया कि गरीबी केवल भूख से नहीं, समाज की जीभ से भी घायल होती है। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा कि जो लोग कल तक आपकी बीमारी नहीं पूछते थे, उन्हें आपके उपचार पर निर्णय का अधिकार क्यों दें। मीरा की आंखों में संदेह अभी भी था। आरव ने मां के पैरों के पास बैठकर कहा कि अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं फिर कहीं से भी खाना नहीं लाऊंगा। उसकी आवाज में बाल सुलभ जिद नहीं, भय था। मीरा ने बेटे को देखा और हार गई। माएं कभी कभी अपने शरीर के लिए नहीं, बच्चों की आंखों में बची आशा के लिए उपचार स्वीकार करती हैं। राघव ने कार के बजाय एक छोटी एम्बुलेंस बुलवाई ताकि बस्ती में तमाशा न बने। फिर भी लोग जमा हुए। महेंद्र चाचा भी भीड़ में खड़े थे, चेहरे पर चिंता का अभिनय और आंखों में बेचैनी। महेंद्र ने ऊंची आवाज में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने मीरा को याद दिलाया कि परिवार की इज्जत बाहर वालों के हाथ नहीं दी जाती। आरव की मुट्ठी बंद गई। वे आगे बढ़ना चाहता था, पर देविका ने हल्के से उसका कंधा थाम लिया। राघव ने महेंद्र को देखा और पूछा कि राजू प्रसाद के मुआवजे के आपने संभाले थे क्या। प्रश्न सुनते ही महेंद्र की पलकें झपकी। फिर उसने हंसकर कहा कि गरीब आदमी के कौन से मुआवजे साहब, कागजी आशा ही थी। उसकी हंसी बहुत जल्दी सूख गई। राघव ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी में नोटिस का वजन था। महेंद्र भीड़ से हट गया, मगर जाते जाते उसने मीरा को ऐसी नजर से देखा जिसमें रिश्तेदारी से अधिक धमकी थी। आरव ने नजर पकड़ ली। उसके भीतर डर उठना चाहिए था, पर उस क्षण उसे पिता की याद आई। राजू प्रसाद भी शायद अन्याय के सामने सीधे खड़े होते। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए तो छुटकी ने भाई का हाथ पकड़कर पूछा कि मां वापस आएंगी ना। आरव ने सिर हिलाया, पर उत्तर भगवान से उधार लिया हुआ था। क्लिनिक छोटा था पर साफ था। मीरा को बिस्तर मिला, दवा लगी और पहली बार किसी ने उनकी बीमारी को गरीब की खांसी नहीं, रोग मानकर देखा। डॉक्टर ने बताया कि समय पर उपचार मिले तो आशा है, पर लापरवाही जानलेवा हो सकती थी। यह सुनते ही आरव की आंखें राघव की ओर चतली गईं। यदि वह उस सुबह रोटियां न उठाता, यदि देविका न रोकती, यदि राघव न पिघलते, तो शायद आशा का यह बिस्तर कभी न मिलता। बच्चे ने समझा कि कभी कभी पाप और पुण्य के बीच केवल इरादा खड़ा होता है। उसी शाम राघव होटल लौटे तो गंगा दर्शन पैलेस की चमक उन्हें अलग लगी। लॉबी में सुगंध थी, पर उन्हें उसमें भूखे डिब्बों की गंध मिली। पुरस्कार पट्टिकाएं दीवार पर थीं, पर उनके पीछे राजू प्रसाद का नाम उभरता रहा। गोपाल फाइलों का ढेर लेकर आया। पुराने कागज पीले पड़ चुके थे। एक रिपोर्ट में लिखा था कि मजदूर ने सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किया। दूसरी पर्ची में मुआवजा जारी दिखाया गया था। भुगतान पर अंगूठे का निशान था, पर मीरा ने बताया था कि उसने कभी पैसा नहीं लिया। देविका ने कागज ध्यान से देखे। उसे सामाजिक कार्य की पढ़ाई में नकली हस्ताक्षर, मध्यस्थों की चालें और श्रमिक शोषण के मामले पढ़े थे, पर अपने घर की दीवार के भीतर वैसा सच पाना उसे भीतर से हिला गया।
उसने कहा कि अंगूठे की जांच करानी होगी, ठेकेदार को बुलाना होगा और मजदूरों की सूची में बचे लोगों से बात करनी होगी। राघव ने उसकी ओर देखा। पहले वे बेटी की बातों को आदर्शवाद समझते थे, आज वही आदर्शवाद उन्हें रास्ता दे रहा था। उन्होंने पहली बार कहा कि तुम मेरी मदद करो। अगले दिन करीम ने पुराने मजदूरों में एक नाम पहचाना, सलीम अंसारी, जो उसी निर्माण स्थल पर राजू के साथ काम करता था। उसे ढूंढने पर पता चला कि वह अब घाट के पास चाय बेचता है। राघव और देविका स्वयं वहां गए। सलीम ने पहले मालिक को देखकर हाथ जोड़े, फिर चुप हो गया। गरीब गवाह की स्मृति भी डर से बंद हो जाती है। देविका ने उसे भरोसा दिलाया। तब उसने बताया कि हादसे वाली रात बारिश हुई थी, मचान हिल रहा था और राजू ने काम रोकने को कहा था, पर ठेकेदार ने डेडलाइन का डर दिखाया। सलीम ने यह भी कहा कि राजू के गिरने के बाद सुरक्षा बेल्ट उसके शरीर के पास रख दी गई थी ताकि दोष उसी पर जाए। यह सुनकर राघव ने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके होटल की नींव से एक ईंट निकालकर दिखाई हो जिस पर खून लगा था। सलीम बोला कि उसने बोलना चाहा था पर नौकरी चली जाती, और महेंद्र चाचा ने मीरा से कागज लेकर कहा था कि सब चुप रहो वरना पैसा नहीं मिलेगा। बाद में किसी ने पैसा नहीं देखा। चाय उबलती रही पर सबके भीतर ठंड उतर गई। राघव ने ठेकेदार श्यामलाल को बुलाया। वे मोटा सुगंधित तेल लगाए, सोने की अंगूठियां पहने आया और पुराने परिचय के भरोसे मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि साहब, ऐसे मामले खोलने से क्या लाभ, मजदूरों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। राघव ने मेज पर फाइल रखी और पूछा कि मुआवजे का पैसा किसे दिया गया। श्यामलाल ने कागज पर अंगूठा दिखाया। देविका ने शांत स्वर में कहा कि विधवा का बयान अलग है, गवाह अलग कह रहा है और अंगूठे की जांच होगी। श्यामलाल की मुस्कान पहली बार फटी। गोपाल कमरे के कोने में खड़ा पसीना पोंछ रहा था। राघव ने उसकी ओर देखा तो उसने धीमे से स्वीकार किया कि भुगतान नकद दिखाया गया था, पर रकम ठेकेदार के माध्यम से गई। उसने यह भी कहा कि महेंद्र ने परिवार का प्रतिनिधि बनकर दस्तावेज लिए थे। राघव का गुस्सा उठा, पर उन्होंने उसे तुरंत दंड में नहीं बदला। उन्हें लगा कि ये व्यक्तियों की धोखाधड़ी नहीं, वह व्यवस्था है जिसमें गरीब की मृत्यु भी दूसरों की कमाई बन जाती है। उन्होंने आदेश दिया कि कानूनी सलाहकार बुलाए जाएं और मामला छिपाया ना जाए। शाम को वे क्लिनिक पहुंचे। मीरा की खांसी थोड़ी कम थी पर कमजोरी गहरी थी। आरव खिड़की के पास बैठा स्कूल की पुरानी किताब देख रहा था जो किसी स्वयंसेवी ने दी थी। छुटकी बिस्तर के नीचे बैठकर गुड़िया बना रही थी। राघव ने मीरा से कहा कि आपके पति के मामले में अन्याय हुआ है। मीरा ने उन्हें देर तक देखा, फिर बोली कि साहब, गरीब को यह सुनने की आदत है, न्याय देखने की नहीं। यह वाक्य राघव के लिए किसी शाप से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि इस बार देखना होगा। मीरा ने धीरे पूछा कि इससे मेरे पति लौट आएंगे क्या? कमरे में मौन फैल गया। राघव के पास कोई उत्तर नहीं था। धन, कागज, कानून, पश्चाताप, इनमें से कोई भी चिता की मनुष्य को वापस नहीं लाता। उनमें से भी चीता की राख से मनुष्य को वापस नहीं लाता। पर शायद आपके बेटे को यह जानने का अधिकार मिलेगा कि उसके पिता दोषी नहीं थे। आरव ने किताब से सिरी उठाया। उसके लिए यह बात भोजन से अलग पर उतनी जरूरी थी। पिता की इज्जत भी भूखे घर की रोटी होती है। राघव ने मीरा को बताया कि उपचार का पूरा खर्च वे उठाएंगे और बकाया मुआवजा ब्याज सहित दिलाएंगे। मीरा के चेहरे पर आबरसे से पहले चिंता आई। उन्होंने कहा कि लोग कहेंगे मैं बेटे की चोरी का लाभ ले रही हूँ। देविका ने उत्तर दी, लोग कहेंगे जिससे उनका आलस्य बचता है। तो सच ये होगा कि एक ही लोग वही कहेंगे जिससे उनका अधिकार लौट रहा से। मीरा ने आरव को देखा। वह चाहती थी कि बेटा सिर उठाकर जी सके। अंत में उन्होंने कहा कि जो न्याय है उसे भीख मत बनने दीजिए। होटल में उसी रात देविका ने एक प्रस्ताव रखा कि रोज बचा हुआ सुरक्षित भोजन अलग रखकर पंजीकृत बस्तियों और आश्रमों में भेजा जाए। राघव ने नियम सफाई जिम्मेदारी की वही पुरानी सूची सामने रखी, पर इस बार रोकने के लिए नहीं, व्यवस्था बनाने के लिए। करीम ने कहा कि रसोई कर्मचारी मदद करेंगे। गोपाल ने सावधानी से कहा कि इससे खर्च बढ़ेगा। राघव ने उसे देखा और बोला कि जो खाना कूड़े में जाता है उसका खर्च पहले ही आत्मा दे रही थी, अब हिसाब किताब में भी दिखेगा। भैरव सिंह ने चुपचाप दरवाजे पर खड़े होकर सब सुना। बैठक के बाद वह आरव से मिलने क्लिनिक गया। उसके हाथ में फल का छोटा थैला था। उसने बच्चे से कहा कि मैं चौकीदार हूं, दरवाजा बचाना मेरा काम है। पर उस दिन मैंने इंसानियत से पहले दरवाजा बचाया। आरव ने उसे देखा। मन में थप्पड़ की जलन अभी थी। पर्व की थैली से अधिक भैरव की झुकी आंखें बोल रही थी।
उसने धीरे कहा कि मेरी माँ कहती हैं, गलती मानने से आदमी छोटा नहीं होता। भैरव की मुझे कांपी। महेंद्र चाचा इस बीच चुप नहीं बैठे। उसने बस्ती में अफवाह फैलाई कि आरव अमीरों के आगे झुक गया। मीरा ने पति की मौत बेच दी और बाहर वाले परिवार की इज्जत मिटा देंगे। कुछ लोग डर से उसकी बात मानते, कुछ ईर्ष्या से। रात में वो क्लिनिक के बाहर आया और मीरा से मिलने की कोशिश की। आरव ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। महेंद्र ने फुसफुसाकर कहा कि अधिक बोलोगे तो तुम्हारी माँ को फिर गली में लौटना पड़ेगा और अमीर लोग अपना खेल खेलकर चले जाएंगे। आरव का चेहरा पीला पड़ा पर वह हटा नहीं। उसने पहली बार चाचा की आंखों में सीधे देखा और कहा कि पिता ने मुझे डरना नहीं सिखाया, मेरी माँ ने चोरी से बचना सिखाया, पर सच छिपाना नहीं। महेंद्र ने हाथ उठाया पर तभी देविका आ गई। उसके पीछे साल रहे भी थे। राघव ने शांत स्वर में कहा कि अब हर बात लिखी जाएगी, हर धमकी भी। महेंद्र पीछे हट गया। जाते हुए उसकी चाल में पहले जैसा घमंड नहीं था। आरव कांप रहा था पर भीतर एक छोटी लो जल चुकी थी। वह समझ गया कि न्याय भी भूख की तरह डराता है, पर उसे टाला नहीं जा सकता। कुछ दिनों में मीरा की हालत स्थिर हुई। उन्हें पौष्टिक भोजन, नियमित दवा और आराम मिला। छुटकी क्लिनिक के बरामदे में बैठकर वर्णमाला सीखने लगी और आरव होटल के पीछे नहीं, सामने के दरवाजे से प्रवेश करने लगा, क्योंकि देविका ने उसे अस्थायी रूप से सामुदायिक भोजन योजना में मदद के लिए बुलाया था। पहली बार वह रसोई में छिपकर नहीं, नाम लेकर गया। करीम ने उसे आटा गूंथना सिखाया। आरव ने रोटी को हथेली पर रखते हुए सोचा कि वही वस्तु जो अपराध बनी थी अब सेवा बन सकती है। राघव ने होटल के पुराने देवस्थान में दीप जलाया। वहां पीतल की छोटी गणेश मूर्ति थी, जिसके सामने वे वर्षों से केवल त्योहारों पर खड़े होते थे। उस शाम उन्होंने मोहन, राजू प्रसाद और उन सब अनाम भूखों को याद किया जिनकी ओर देखकर उन्होंने नजर फेर ली थी। कर्म उनके सामने दंड बनकर नहीं, अवसर बनकर खड़ा था। उन्होंने मन में निश्चय किया कि केवल एक परिवार की मदद काफी नहीं। जिस व्यवस्था ने राजू को गिराया और आरव को चोरी तक पहुंचाया, उसके सामने भी दीप जलाना होगा। रात को क्लिनिक से लौटते समय आरव ने गंगा किनारे रुकने की विनती की। राघव, देविका, छुटकी और वो कुछ देर सीढ़ियों पर बैठे। दूर आरती की लो हवा में कांप रही थी। आरव ने नदी से कहा कि उसने चोरी की थी, पर वह फिर ऐसा नहीं करेगा। राघव ने धीमे से कहा कि मैंने भी बहुत देर से देखा, मैं भी फिर ऐसा नहीं करूंगा। दोनों की प्रार्थनाएं अलग थी, पर पानी ने उन्हें साथ सुना। छुटकी ने पूछा कि क्या गंगा मैया सब माफ कर देती हैं? देविका ने कहा कि जब मनुष्य सचमुच बदलना चाहे तभी क्षमा नदी तक पहुंचती। दिवाली से पहले वाराणसी की गलियां धीरे धीरे रोशनी से भरने लगी, पर आरव को हर दीपक में तो केवल उत्सव नहीं, परीक्षा दिखाई देती थी। मिट्टी के दिए दुकानों के बाहर कतार में रखे थे। रंगोली के रंग थालियों में चमकते थे और बच्चे पटाखों के नाम लेकर सपने गिनते थे। जो छूड़ी फूडी भी खिड़ूड़की से दिए देखती और कहती कि इस बार मां घर पर दिया जलाएंगी। मीरा की खांसी कम हुई थी, पर शरीर अभी भी दुर्बल था। फिर भी उनकी आंखों में लंबे अंधेरे के बाद लौटती लौ थी। ने उसी सप्ताह होटल के सभागार में कर्मचारी राघव ने उसी सप्ताह और कानूनी सलाहकारों की बैठक बुलाइयों पर दीवारों पर फूलों की सजावट, क्योंकि मेहमानों के लिए दिवाली भोज की तैयारी चल रही थी। पर कमरे की हवा उत्सव की नहीं, सत्य की भारी प्रतीक्षा से भरी थी। गोपाल ने फाइलें मेज पर रखी। ठेकेदार श्यामलाल कुर्सी पर बेचैन बैठा था और महेंद्र चाचा को भी बुलाया गया था। वह नए धोती कुर्ते में आया, जैसे कपड़े बदल लेने से पुराने पाप की गंध छिप जाएगी। राघव ने किसी औपचारिक भाषण से शुरुआत नहीं की। उन्होंने राजू प्रसाद का नाम लिया और कहा कि यह नाम होटल की नींव में दबा नहीं रहेगा। कमरे में खामोशी फैल गई। उन्होंने दुर्घटना की असली परिस्थितियां पढ़ी, गवाहों के बयान रखे, नकली भुगतान की पर्ची दिखाई और सुरक्षा नियमों की अनदेखी स्वीकार की। हर शब्द उनके अपने विरुद्ध भी था। देविका ने पिता को देखा। वह समझ रही थी कि सच बोलना केवल दूसरों को कटघरे में खड़ा करना नहीं, अपने सिंहासन से उतरना भी होता है। श्यामलाल ने पहले हंसने की कोशिश की, फिर बोला कि पुराने मामलों को उखाड़ने से किसी का भला नहीं। राघव ने शांत स्वर में कहा कि पुराने घाव दबाने से सड़ते हैं, भरते नहीं। गोपाल ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उस समय दबाव था, उद्घाटन की तारीख नजदीक थी और उसने ठेकेदार की रिपोर्ट बिना जांच मान ली। महेंद्र चाचा ने तुरंत कहा कि वह तो केवल रिश्तेदार की मदद कर रहा था। देविका ने उसके सामने मीरा का बयान रखा। महेंद्र की आंखों में पहली बार घबराहट खुलकर तैर गई।
राघव ने घोषणा की कि राजू प्रसाद के परिवार को पूरा मुआवजा ब्याज सहित दिया जाएगा, उपचार का खर्च अलग होगा और श्रमिक सुरक्षा निधि बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच कानूनी रूप से आगे जाएगी, चाहे होटल की प्रतिष्ठा पर प्रश्न क्यों न उठें। गोपाल ने सिर झुका लिया। श्यामलाल का चेहरा राख जैसा हो गया। महेंद्र ने कुर्सी की बांह पकड़ ली, जैसे जमीन खिसक रही हो। उस क्षण राघव ने जाना कि कर्म का दंड केवल अदालत में नहीं, सार्वजनिक सत्य में भी मिलता है। बैठक के बाद महेंद्र चाचा सीधे बस्ती पहुंचा। उसने मीरा के घर के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा कि विधवा औरतों को बड़े लोगों के खेल में मोहरा नहीं बनना चाहिए। कुछ पड़ोसी जमा हो गए। मीरा अभी क्लिनिक से लौटी ही थी। उनका चेहरा थका हुआ था पर आंखें स्थिर थी। महेंद्र ने धमकी दी कि परिवार की इज्जत मिट जाएगी और आरव को लोग हमेशा चोर कहेंगे। यह सुनकर आरव भीतर से निकला। उसकी उम्र छोटी थी, पर उस दिन उसके चेहरे पर पिता की सी सीधी रेखा थी। आरव ने चाचा से कहा कि इज्जत सच से बचती है, झूठ से नहीं। उसकी आवाज कांपी, पर शब्द नहीं। उसने कहा कि जिसने पिता का हक खाया वो परिवार की बात न करे। भीड़ में हलचल हुई। महेंद्र ने हाथ उठाया, पर इस बार कई लोगों ने उसे रोक लिया। बस्ती के लोगों ने पहली बार देखा कि वे बच्चा जिसे कल तक गरीब और असहाय समझते थे, अपने मृत पिता की मर्यादा के लिए खड़ा है। मीरा ने आंचल से आंख पोंछी। उनका बेटा भूख से नहीं, सत्य से बड़ा हो रहा था। महेंद्र पीछे हटते हुए बोला कि अमीर लोग तुम्हें इस्तेमाल के छोड़ देंगे। आरव ने उत्तर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो भी सच झूठ नहीं बन जाएगा। यह सुनकर बस्ती की बूढ़ी कमला काकी आगे आई और बोली कि राजू ने उनके घर की छत बिना पैसे सुधारी थी, वह बेईमान नहीं हो सकता। फिर सलीम चायवाला भी आ गया और उसने गवाही दोहराई। धीरे धीरे महेंद्र की आवाज अकेली पड़ गई। वह गली से निकल गया, पर जाते हुए उसकी पीठ पर पहले जैसी ताकत नहीं, पकड़े जाने का बोझ था। उधर होटल में देविका ने सामुदायिक भोजन योजना का नाम रखा, अन्नदीप। उसका कहना था कि दिए केवल घर सजाने के लिए नहीं, पेट की अंधेरी गुफा तक रोशनी पहुंचाने के लिए भी जलने चाहिए। करीम ने रसोई में अलग साफ बर्तन रखवाए, समय तय किया और बचा भोजन बिना छुआ हुआ अलग करने की व्यवस्था बनाई। पुराने नियम बदले गए, खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ बुलाए गए। कुछ कर्मचारियों ने इसे अतिरिक्त काम समझा, पर जब पहली बार पैक किए डिब्बे बस्ती की ओर गए तो रसोई की भाप में नया अर्थ घुल गया। भैरव सिंह अब दरवाजे पर खड़े बच्चों को केवल शक से नहीं देखता था। वे सूची बनाता, पंक्ति संभालता और कभी कभी स्वयं पानी पिलाता। आरव को यह परिवर्तन अजीब लगता था। वही हाथ जिसने उसे थप्पड़ मारा था अब डिब्बा उठाकर गरीब बूढ़े को देता था। एक दिन भैरव ने कहा कि आदमी की ड्यूटी बदलने से पहले नजर बदलनी चाहिए। आरव ने सिर हिलाया, पर वह यह भी समझता था कि घाव तुरंत नहीं मिटते। क्षमा भी रोटी जैसी है, उसे धीरे धीरे चबाना पड़ता है। दिवाली की पूर्व संध्या पर होटल के सामने एक बड़ा पंडाल लगा गया। पहले यह स्थान मेहमानों की कारों के लिए खाली रखा जाता था। अब वहां बस्ती के बच्चे, विधवाएं, रिक्शे वाले और मजदूर परिवार पंक्ति में बैठे थे। किसी ने उन्हें भगाया नहीं, किसी ने नाक नहीं सिकोड़ी। राघव स्वयं खड़े होकर देख रहे थे कि हर थाली में गरम खिचड़ी, सब्जी, रोटी और हलवा पहुंचे। देविका बच्चों से नाम पूछती, करीम हंसकर अतिरिक्त रोटी देता। आरव ने पहली थाली एक बूढ़े मजदूर को दी और उसके हाथ कांप गए। उसे याद आया कि कुछ ही दिन पहले इसी जगह वो भोजन छिपाकर भागना चाहता था। आज वही भोजन खुले हाथ से दे रहा था। बूढ़े मजदूर ने आशीर्वाद दिया कि भगवान तेरे घर का चूल्हा जलाए रखे। आरव ने आंखें झुका लीं। उसके मन में अपराध की बची हुई राख पर सेवा की हल्की वर्षा पड़ी। छुटकी भी छोटी कटोरियां बांट रही थी और हर बच्चे से कहती कि जल्दी मत खाना, गरम है। मीरा कुर्सी पर बैठी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर गर्व था, पर उस गर्व में नम्रता भी थी। राघव ने सार्वजनिक रूप से राजू प्रसाद के परिवार से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि यह मदद नहीं, देर से लौटाया गया न्याय है। कई स्थानीय पत्रकार आए थे, कैमरे चमक रहे थे, पर राघव ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि कहानी किसी मालिक की उदारता की नहीं, उस व्यवस्था की है जो एक बच्चे को रोटी चुराने तक पहुंचा देती है। देविका ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि समाज सेवा भी कभी कभी प्रचार बन जाती है। उस रात पिता ने प्रचार से अधिक पश्चाताप को बोलने दिया। मीरा को मंच पर बुलाया गया, पर वे बहुत देर तक उठी नहीं। उन्हें बड़े लोगों के सामने बोलने की आदत नहीं थी। फिर आरव ने उनका हाथ पकड़ा। मीरा धीरे धीरे खड़ी हुई और कहा कि मेरे पति मजदूर थे,
पर उनका पसीना सस्ता नहीं था। मेरा बेटा भूखा था, पर उसका मन चोर नहीं था। यदि यह शहर सचमुच पवित्र है, तो इसे मंदिरों के साथ रसोइयों और मजदूरों की सुरक्षा भी पवित्र माननी होगी। उनकी आवाज कमजोर थी, फिर भी भीड़ ने उसे स्पष्ट सुना। कई आंखें झुक गईं। महेंद्र चाचा दूर खड़ा सब देख रहा था। पुलिस ने अभी उसे पकड़ा नहीं था, पर कानूनी नोटिस उसके घर पहुंच चुका था। उससे अधिक कठोर दंड यह था कि बस्ती के लोग अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसकी पत्नी ने भी पहली बार पूछा था कि राजू के पैसे का क्या हुआ। महेंद्र ने उस रात शराब पी, पर नींद नहीं आई। कर्म का पहला दंड बाहर की बेइज्जती नहीं, भीतर की आवाज होती है, जो देर से सही पर दरवाजा पीटने लगती है। वह आवाज उससे बच नहीं रही थी। दिवाली की रात गंगा के घाटों पर असंख्य दिए जलाए गए। राघव ने आरव, मीरा, छुटकी और देविका को साथ चलने को कहा। वे भीड़ के बीच धीरे धीरे उतरते गए। गंगा पर तैरते दीप ऐसे लग रहे थे जैसे हर दुख अपनी छोटी लेकर मुक्ति की ओर जा रहा हो। राघव के हाथ में 2 दिए थे। एक उन्होंने अपने छोटे भाई मोहन के नाम जलाया, दूसरा राजू प्रसाद के नाम। दिया पानी पर रखते समय उनकी उंगलियां कांपी। उन्हें लगा कि वे पहली बार धनवान नहीं, ऋणी होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आरव ने पिता के नाम दिया जलाया। उसने मन में कहा कि बाबूजी, मैं चोर नहीं रहूंगा, पढ़ूंगा, काम करूंगा और किसी भूखे को खाली नहीं जाने दूंगा। छुटकी ने भी छोटा दिया रखा और बोली कि अम्मा की खांसी दूर करने के लिए है। मीरा ने गंगा की ओर हाथ जोड़े। उनके मन में अपने पति की याद, बेटे की पीड़ा और जीवन की लौटती संभावना सब एक साथ उठे। उन्होंने सोचा कि शायद कर्म केवल दंड देने नहीं आता, वह मनुष्य को जगाकर नया मार्ग भी दिखाता है। घाट पर पंडित शास्त्री बैठे थे। उन्होंने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए बुलाया। आरव उनके चरणों में झुका। बूढ़े पंडित ने कहा कि बेटा, तूने कठिन प्रश्न पूछा था, बिना बोले, कि भूख में धर्म कैसे बचे। आज गंगा ने उत्तर दिया है कि धर्म अकेले बच्चे के कंधे पर नहीं रखा जा सकता, समाज को भी उसे उठाना होगा। आरव ने उनकी बात पूरी तरह नहीं समझी, पर उसे अच्छा लगा कि उसकी गलती को केवल पाप नहीं, सीख कहा जा रहा है। उसने पंडित को अन्नदीप का पहला प्रसाद दिया। देविका घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को दिए तैराते देखती रही। उसने पिता से कहा कि यह शुरुआत है, अंत नहीं। राघव ने स्वीकार किया कि होटल की मजदूर नीतियां बदलनी होगी। बीमा, सुरक्षा और भोजन सब पर लिखित व्यवस्था बनेगी। उन्होंने कहा कि वे एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उन श्रमिक परिवारों के लिए जिनके सदस्य दुर्घटनाओं में घायल या मृत होते हैं। देविका की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि पिता ने केवल आरव को नहीं बचाया, अपने भीतर दबे हुए मोहन को भी सम्मान दिया है। होटल लौटकर राघव ने कर्मचारियों के बीच नया नियम पढ़ा। कोई बचा भोजन कूड़े में नहीं जाएगा, कोई मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण काम नहीं करेगा और किसी गरीब को दरवाज साल रहेंगे। जिसी गरीब बरवाज से भैरव ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। करीम ने कहा कि रसोई की आग अब सचमुच पवित्र लगेगी। गोपाल ने भी हस्ताक्षर किए, पर उसके चेहरे पर अपराध की छाया थी। राघव ने उसे दंड से मुक्त नहीं किया, पर कहा कि सुधार का पहला कदम सच बोलना था, बाकी हिसाब कानून और कर्म दोनों करेंगे। मीरा धीरे धीरे लौटने लगी। अब उनके लिए होटल से भोजन नहीं, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार राशन और दवा व्यवस्थित पहुंचती थी। वे हर बार राघव का धन्यवाद करती, पर वे हाथ जोड़कर कहते कि धन्यवाद मत दीजिए, मुझे हल्का मत कीजिए। आरव ने फिर से पढ़ाई शुरू की। शाम को अन्नदीप में मदद करता। वह हर डिब्बा बांधते समय ध्यान रखता कि रोटी न कुचले, दाल न बहे और मिठाई का छोटा टुकड़ा बच्चों तक रही होगे। उसे पता था कि भोजन में केवल स्वाद नहीं, सम्मान भी पैक होना चाहिए। एक रात जब पंडाल खाली हो गया और आखिरी दिया भी बुझने लगा, आरव होटल की पिछली दी देहरी पर खड़ा हुआ, वही देहरी जहां उसने मुरझाई माला रखी थी। देविका ने उसके हाथ में ताजी गेंदे की माला दी। आरव ने उसे दरवाजे पर नहीं, रसोई के भीतर छोटे देवस्थान में रखा। उसने कि यह कीमत नहीं, धन्यवाद भी नहीं, यह याद है। राघव ने दूर से सुना और चुप रहे। उन्हें लगा कि कुछ यादें माला की तरह ही होती हैं, मुरझाती हैं पर सुगंध छोड़ जाती हैं। दिवाली के बाद शहर की रोशनी कम होने लगी, पर गंगा दर्शन पैलेस के पीछे हर शाम कुछ डिब्बे नियमित रूप से निकलते रहे। लोग धीरे धीरे इस व्यवस्था को चमत्कार नहीं, अधिकार मानने लगे। महेंद्र के विरुद्ध मामला चल पड़ा। श्यामलाल पर भी जांच हुई और राजू प्रसाद का नाम श्रमिक सुरक्षा निधि के पहले पन्ने पर लिखा गया। आरव ने जब वह नाम देखा तो उसने कागज को माथे से लगाया। पिता लौटे नहीं थे,
पर उनका अपमान लौटा दिया गया था। कभी कभी न्याय आंसू पोंछता नहीं, पर सिर उठाने की शक्ति देता है। सर्दियों की हल्की धूप जब वाराणसी की गलियों में उतरने लगी, तब तक गंगा दर्शन पैलेस के पीछे लगी भोजन पंक्ति शहर की आदत बन चुकी थी। आरव अब हर शाम वहां सबसे पहले पहुंचता, हाथ धोकर साफ एप्रन पहनता और डिब्बों को ऐसे सजाता जैसे कोई पूजा की थाली सजा रहा हो। उसकी आंखों में पहले वाली हड़बड़ी नहीं थी, पर भूख की स्मृति अभी भी जिंदा थी। वे हर बच्चे देखते समय अपने पुराने चेहरे को पहचानता और डिब्बा देते हुए मनी कहता कि आज कोई रोटी छिपाकर न ले जाए। मीरा की खांसी अब पूरी तरह गई नहीं थी, पर उसमें मृत्यु की वह ठंडी आहट नहीं रही। डॉक्टर ने कहा था कि आराम, दवा और अच्छा भोजन मिलते रहें तो वह धीरे धीरे काम चलाऊ जीवन नहीं, सचमुच का जीवन पा सकती हैं। मीरा इस वाक्य को भीतर छिपाकर रखती, क्योंकि उन्हें खुशी से भी डर लगता था। बहुत लंबी गरीबी मनुष्य को सुख पर भी संदेह करना सिखा देती है। वह सुबह तुलसी के पास दिया जलाती और राजू की तस्वीर के सामने बैठकर कहती कि तुम्हारा बेटा अब झुकता नहीं, सेवा करता है। छुटकी को पास के विद्यालय में दाखिला मिल गया। पहले दिन उसने नीली फ्रॉक पहनी, बालों में लाल रिबन बांधा और अपने नए बैग को इतना कसक पकड़ा जैसे कोई उससे छीन लेगा। आरव उसे स्कूल छोड़ने गया तो फाटक पर सो कोई उससे छीन लेगा, तो फाटक पर रुककर देर तक देखता रहा। उसे याद आया कि वह खुद कितनी बार किताबों को दुकान की खिड़की से देखकर लौट आया था। छुटकी ने मुड़कर हाथ हिलाया और चिल्लाई कि भैया, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी। आरव हंसा, पर उसकी आंखों में गंगा की नमी उतर आई। आरव की अपनी पढ़ाई भी फिर शुरू हुई, पर अब किताबों के साथ जिम्मेदारियां भी थी। सुबह वह स्कूल जाता, दोपहर में मां की दवा लाता, शाम को अन्नदीप में मदद करता। कभी कभी थकान उसे घेर लेती, पर जब भी हाथ रुकते उसे वह सुबह याद आती जब उसने रोटियां छाती से चिपका रखी थी। वह समझ चुका था कि जीवन ने उसे केवल बचाया नहीं, एक कहीं काम सौंपा है। गरीब बच्चा जब अपना दुख भूलकर दूसरे भूखे को देखता है, तब उसकी उम्र अचानक आशीर्वाद की तरह बड़ी हो जाती है। राघव मल्होत्रा में आए परिवर्तन को शहर ने पहले शक से देखा। कुछ व्यापारी कहते कि यह सब छवि सुधारने का उपाय है। कुछ रिश्तेदार फुसफुसाते कि देविका ने उन्हें बहुत नरम बना दिया, पर राघव अब ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। वे रोज सुबह रसोई में जाते, भोजन की बर्बादी का हिसाब देखते, मजदूरों की सुरक्षा सूची पर हस्ताक्षर करते और कभी कभी चुपचाप पंक्ति में खड़े बच्चों को देखते रहते। उनकी आंखों में कठोरता की जगह थकान और करुणा का मिला जुला रंग था, जैसे लंबी यात्रा के बाद आदमी घर पहचानता है। देविका ने अन्नदीप को केवल भोजन बांटने की योजना बनकर नहीं रहने दिया। उसने डॉक्टरों, शिक्षकों और वकीलों को जोड़ा ताकि बस्ती के लोग केवल पेट नहीं, अधिकार भी पहचाने। हर रविवार होटल के एक हिस्से में स्वास्थ्य शिविर लगता, दूसरे कोने में बच्चों की कक्षा चलती और तीसरे में मजदूरों को उनके कागज समझाए जाते। आरव वहां बैठकर सुनता और जानता कि पिता जैसे आदमी अक्सर इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकार की भाषा नहीं दी जाती। उसे अक्षरों में अब रोटी से अलग शक्ति दिखाई देने लगी। महेंद्र चाचा पर मामला चला। अदालत की तारीखें लंबी थी, कागजी रास्ते कठिन थे, पर अब पहले जैसा बेफिक्र नहीं रह गया था। बस्ती में लोग उसके घर के सामने धीमे बोलते, पर सम्मान से नहीं। सावधानी से उसने कई बार समझौते की कोशिश की। मीरा को पैसे देकर चुप करवाना चाहा, पर मीरा ने हर बार कहा कि जो पैसा पति की मृत्यु के बाद चोरी हुआ, वो मेरे बेटे की आत्मा खरीदने के लिए नहीं लौटेगा। महेंद्र की पत्नी एक दिन रोती हुई आई और मीरा के पैरों में बैठ गई। कर्म केवल दोषी को नहीं, उसके घर को भी छूता है। मीरा ने उस स्त्री को उठाया और पानी दिया। आरव ने देखा कि मां की आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उसने पूछा कि आप उन्हें माफ कर देंगी क्या? मीरा ने कहा कि माफ करना और न्याय छोड़ देना एक बात नहीं होते। दिल में जहर रखोगे तो अपने भीतर मरोगे, पर झूठ को सच कह दोगे तो आने वाली पीढ़ियां मरेंगी। आरव ने यह वाक्य याद कर लिया। उसे लगा मां अनपढ़ हो सकती हैं, पर जीवन ने उन्हें ऐसी जिसे बड़े विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन राघव ने आरव को अपने कार्यालय में बुलाया, वही कमरा जहां पहले पुरस्कार पट्टिकाएं चमकती थी और गरीब का नाम केवल हिसाब में आता था। अब दीवार पर राजू प्रसाद की तस्वीर भी लगी थी। तस्वीर में वह मुस्कुरा रहे थे, माथे पर पसीना और आंखों में श्रम की साफ चमक। आरव ने तस्वीर देखते ही हाथ जोड़ दिए। राघव ने कहा कि होटल के नए श्रमिक सहायता कोष का नाम राजू प्रसाद स्मृति निधि रखा गया है। आरव लंबे समय तक कुछ बोल नहीं पाया।
उसे लगा पिता की आवाज फिर से शहर में लौट आई है। जिसकी उम्र करीब 70 की सहायता हुई। एक राजमिस्त्री का हाथ मशीन में सहायता हुई। एक राजमिस्त्री का हाथ मशीन में घायल हुआ था। दूसरे की पत्नी को प्रसव के समय अस्पताल चाहिए था। आरव जब उनके लिए कागज ले जाता, लोग उसे छोटे बाबू कहकर बुलाते। वह इस नाम पर मुस्कुरा देता, पर भीतर जानता था कि वह अभी भी वही बच्चा है जिसने भूख में सीमा पार की थी। फर्क इतना था कि अब उसकी गलती दूसरों के लिए चेतावनी बन गई थी। वह हर सहायता के साथ पिता की तस्वीर के सामने एक छोटी अगरबत्ती जलाता। राघव और आरव के बीच का रिश्ता अजीब था, जिसमें मालिक और गरीब बच्चे की दूरी धीरे धीरे किसी अनकहे अपनत्व में बदल रही थी। राघव उसे पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी गणित समझाते, कभी अपने बचपन की बातें बताते। एक शाम उन्होंने मोहन की पूरी कहानी कही। आरव शांत बैठा सुनता रहा। जब राघव की आवाज रुक गई, उसने धीरे से पूछा कि क्या आपको लगता है मोहन भैया नाराज होंगे? राघव ने कहा कि शायद नहीं, यदि मैं किसी और बच्चे को भूखा सोने से रोक सकूं। उस उत्तर में वर्षों का रोना था। देविका ने देखा कि पिता अब कम आदेश देते हैं, अधिक सुनते हैं। कभी कभी वे भोजन पंक्ति में बैठे बच्चों से उनके नाम पूछते और नाम भूलने पर खुद को डांटते। पहले उनके लिए गरीब चेहरों की भीड़ थी, अब हर चेहरा एक कहानी था। यह परिवर्तन धीमा था पर सच्चा था। उसने एक दिन पिता से कहा कि आपने मुझे सामाजिक की पढ़ाई करने दी पर सिखाया आरव ने। राघव ने हंसकर कहा कि गुरु अक्सर छोटे रूप में आते हैं ताकि हमारा अहंकार पहले उन्हें पहचान न सके। वर्ष का अंत आया तो गंगा किनारे ठंडी धुंध छाने लगी। आरव का परीक्षा परिणाम और अपनी कक्षा में प्रथम हुआ। वह कागज लेकर सबसे पहले मां के पास दौड़ा। मीरा ने परिणाम पत्र माथे से लगाया, फिर राजू की तस्वीर के सामने रख दिया। छुटकी उछलती रही कि उसके भैया मास्टर बनेंगे। आरव ने कहा कि वो अभी नहीं जानता क्या बनेगा, पर इतना जानता है कि किसी बच्चे को केवल भूख के कारण पढ़ाई छोड़नी न पड़े। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही आशीर्वाद उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। होटल में उस दिन छोटा सा समारोह रखा गया। राघव ने आरव को मंच पर बुलाया, पर उसने भाषण देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वे बस भोजन बांटना चाहता है। देविका मुस्कुराई और कार्यक्रम बदल दिया गया। पर मंच के बजाय पंक्ति सजाई गई। शहर के कुछ बड़े लोग आए थे, पर उन्हें इस बार थाली लेकर बच्चों के साथ बैठना पड़ा। राघव ने स्वयं नियम बनाया कि जो सेवा को देखना चाहता है। कई चेहरों पर असहजता आई, पर कुछ आंखों में नई समझ भी जागी। करीम ने उस दिन विशेष खिचड़ी बनाई, जिसमें घी की हल्की सुगंध थी और साथ में गुड़ का छोटा टुकड़ा रखा। आरव ने गुड़ देखते ही पंडित शास्त्री को याद किया, वही छोटा टुकड़ा जो उसने कभी छुटकी के लिए बचाया था। अब अनेक थालियों में बांटा जा रहा था। उसने एक थाली अलग रखी और घाट की ओर चला। पंडित शास्त्री अब बहुत वृद्ध लगने लगे थे। आरव ने उनके सामने थाली रखी। पंडित ने मुस्कुराकर कहा कि देख, गुड़ लौटता है, पर जब लौटता है तो अकेला नहीं आता। आरव ने उनके चरण छुए और पूछा कि कर्म सचमुच इतना धीमा क्यों चलता है? पंडित ने गंगा की ओर देखते हुए कहा कि कर्म धीमा नहीं, मनुष्य की समझ देर से खुलती है। बीज मिट्टी में रहता है, तब लोग समझते हैं कुछ हुआ नहीं, पर भीतर जड़ें बन रही होती हैं। तेरे पिता का पसीना, तेरी मां का सत्य, तेरी भूख, मालिक का पश्चाताप, सब मिलकर जड़ बने। अब पेड़ निकला है। आरव ने नदी को देखा। उसे लगा कि न्याय भी गंगा की तरह है, कभी दिखाई देता, कभी भीतर बहता है। कुछ महीनों बाद मीरा पूरी तरह घर लौटी। झोपड़ी अब भी छोटी थी, पर उसमें दवा की गंध के साथ पकती दाल की गंध भी थी। टीन की छत बदली गई, नाली पर ढक्कन लगा और दरवाजे पर तुलसी का बड़ा गमला रखा गया। मीरा ने सिलाई का छोटा काम शुरू किया ताकि सहायता पर जीवन न टिके। वे कहती कि सम्मान का अर्थ यह नहीं कि किसी की मदद न लो, सम्मान का अर्थ है कि मदद से उठकर अपने पैरों को फिर याद करो। आरव उनकी यह बात हर दिन अपने भीतर दोहराता। राघव ने एक शाम मीरा से कहा कि वह आरव की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहते हैं। मीरा चुप रही। पुराने भय फिर लौटे कि कहीं ये उपकार बेटे को बोझ न बना दे। आरव ने मां की ओर देखा और कहा कि मैं इसे ऋण नहीं, अवसर मानूंगा, पर पढ़कर लौटाऊंगा। राघव ने तुरंत कहा कि लौटाना हो तो किसी और बच्चे को पढ़ाना। मीरा ने पहली बार सहज मुस्कान से स्वीकृति दी। उस क्षण सहायता दान से ऊपर उठकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रोशनी बन गई। वाराणसी में फिर एक बड़ी आरती की रात आई। घाट पर भीड़ थी, पर आरव अब भीड़ से डरता नहीं था।
उसके हाथ में अन्नदीप के छोटे पैकेट थे, जिन्हें वह उन बच्चों में बांट रहा था जो फूल बेचते हुए देर तक भूखे रह जाते। एक बच्चा पैकेट लेकर भागने लगा, मानो कोई छीन लेगा। आरव ने उसे रोककर कहा कि भाग मत, यह चोरी नहीं है। बच्चे ने संशय दे पूछा कि सच में मेरा है? आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा हाँ, और कल फिर मिलेगा, पर स्कूल भी चलना होगा। गंगा दर्शन पैलेस की रोशनियां उसी रात पानी पर पड़ रही थी, पर अब आरव को वे निर्दयी नहीं लगी। उसे मालूम था कि इमारतें स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती, उनके दरवाजों पर खड़े मनुष्य उन्हें पाप या पुण्य बनाते हैं। जिस पिछली देहरी से वह कांपते हुए भीतर घुसा था, वहां अब हर शाम अन्नदीप का छोटा बोर्ड जलता था। नीचे लिखा था कि भोजन फेंकना अन्न का अपमान है, भूखे को सम्मान से खिलाना धर्म है। आरव जब भी यह पंक्ति पढ़ता, मां की आवाज सुनाई देती। अदालत का अंतिम निर्णय आने में समय लगा, पर महेंद्र और श्यामलाल की धोखाधड़ी प्रमाणित हुई। पूरी रकम मीरा के नाम जमा हुई और कुछ हिस्सा राजू प्रसाद स्मृति निधि में उनके आग्रह से जोड़ दिया गया। जब कागज पर मीरा ने अंगूठा नहीं, अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर किए, तो आरव दंग रह गया। बीमारी के दिनों में देविका ने उन्हें लिखना सिखाया था। मीरा ने कहा कि अब कोई मेरे अंगूठे से मेरा सच नहीं चुराएगा। वह छोटा हस्ताक्षर आरव को किसी मंदिर की घंटी से अधिक पवित्र लगा। समय ने घावों को मिटाया नहीं, पर उनके चारों ओर नया जीवन उगा दिया। छुटकी स्कूल से लौटकर मां को अक्षर सिखाती, मीरा सिलाई करते हुए भजन गाती, और आरव रात में पढ़ते पढ़ते कभी पिता से बातें करता। वो कहता कि बाबूजी, आपकी मौत से बहुत दुख हुआ, पर आपका नाम अब डर से नहीं लिया जाता। लोग कहते हैं आजू प्रसाद वह मजदूर था जिसकी वजह से मजदूरों की सुरक्षा बदली। आरव को लगता कि पिता कहीं गंगा की हवा में मुस्कुरा रहे होंगे, उसी विनम्र गर्व से जिसके साथ वे रोटी कमाते थे। 1 वर्ष पूरा होने पर अन्नदीप की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस बार कोई भव्य मंच नहीं था, केवल लंबी पंक्ति, गर्म भोजन और दियों की शांत रोशनी। राघव ने आरव से पहली थाली बांटने को कहा। आरव ने थाली उठाई तो उसे अपने हाथों की पुरानी कंपकंपी याद आई, पर अब वे हाथ स्थिर थे। सामने एक दुबली स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। आरव ने रोटी, दाल, खिचड़ी और थोड़ी खीर रखी। बच्चा मुस्कराया। उसी मुस्कान में आरव ने अपने अपराध की अंतिम राख उड़ती महसूस की। राघव उसके पास खड़े थे। उन्होंने धीमे से कहा कि उस दिन तूने खाना नहीं चुराया था, तूने मेरी नींद चुरा ली। आरव ने धीमे चुरा ली थी। आरव ने पहली बार बिना डर के हंस दिया। उसने कहा कि आपने मुझे चोर नहीं रहने दिया साहब। राघव ने उत्तर दिया कि नहीं बेटा, तूने मुझे पत्थर नहीं रहने दिया। देविका ने दोनों को देखा और आंखें पोंछ ली। कुछ रिश्ते खून से नहीं, साझा पश्चाताप और साझा करुणा से जन्म लेते हैं। वे रिश्ते समाज की पुरानी दीवारों पर धीरे धीरे नई दरारें बनाते हैं। रात के अंत में आरव गंगा किनारे अकेला बैठा। पानी पर तैरते दियों की पंक्ति दूर तक जा रही थी। उसने एक रोटी का छोटा टुकड़ा हाथ में लिया, उसे माथे से लगाया और फिर पास बैठे भूखे कुत्ते को दे दिया। कभी वह कुत्ते को खाते देखकर अपने मनुष्य होने पर लज्जित हुआ था। आज उसे लगा कि भोजन का सम्मान बांटने में है, तुलना में नहीं। उसने आंखें बंद की और माँ, पिता, छुटकी, राघव, देविका, पंडित, शास्त्री, सबके चेहरे एक साथ देखे। संसार दुख से बना है, पर दया उसे रहने योग्य बनाती है। भोर हुई तो गंगा पर धुंध हल्की पड़ने लगी। आरव होटल के सामने खड़ा था जहां कभी उसे चोर कहकर पकड़ा गया था। आज उसके हाथ में भोजन के डिब्बे थे और सामने बच्चों की पंक्ति। उसने पहला डिब्बा एक छोटे लड़के को दिया जो उसे उसी पुराने भय से देख रहा था। आरव झुका और बोला कि नाम क्या है? लड़के ने कहा विवेक। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि विवेक, यह तेरी रोटी है, इसे छिपाना मत, सम्मान से खा। सूरज नदी से उठा और वाराणसी की रोशनी इस बार सचमुच सबके लिए लगी।